तियानलोंग ट्रेनिंग कैंप, इंस्ट्रक्टर का रूम का वाइब एकदम हेवी और सीरियस था, जैसे कोई बड़ा सीन होने वाला हो। उस स्पेशियस ऑफिस में 5 इनक्रेडिबली पावरफुल ऑरस एक साथ गैदर हुए थे। शियाजी और मो जिंगसन के अलावा 3 और लोग बैठे थे रूम में। लू चेन भी था वहां, सोफा पे बिल्कुल सीधा बैठ के, एक्सप्रेशन एकदम काम और साइलेंट। और उसके बगल में एक आदमी था ग्रे रॉब में, फेस रिफाइंड था और आंखें श्रॉड और वाइज थी। वो था कुई दाओ युआन, लेवल 590 का वॉइड मिस्टिक। दूसरा था फायरी रेड हेवी आर्मर में, शॉर्ट हेयर जो एकदम रेजिंग फायर की तरह फ्लैम्बॉयंट था। वो था शूटिंग हेवनली फायर कमांडर, लेवल 580 का। अरे लाओ शिया, लाओ मो, तुम दोनों ने इतनी जल्दी में हम सबको क्यों बुलाया? क्या सीरियस चीज हो गई? स्वीटिंग एकदम नॉनचलेंट वाइब के साथ चेयर पे धम से बैठ गया। हेवी आर्मर ने चेयर पे एक डल थुड़ की आवाज की। उसने अपना सिर खुजाया और थोड़ा इम्पेशेंटली बोला, अगर कोई सॉलिड रीजन नहीं है तो मैं तुम दोनों को अकाउंटेबल रखूंगा। कुई दाओ युआन ने अपना ग्लासेस पुश किया और एलिगेंटली मुस्कुराया। हम पांचों के नॉर्मली अपने अलग अलग डिफेंस जोन्स और टीचिंग ड्यूटीज होती हैं। हम इस तरह रेयरली एक साथ आते हैं। तुम दोनों को हमारी मिस तो नहीं हो रही थी? लू चेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने भी एक क्वेश्चनिंग ग्लांस दिया उनकी तरफ। मैं सीट पे बैठी मो जिंगसन ने स्लाइटली अपना सिर हिलाया। उसके फेस पे एक रेयर लुक ऑफ सॉलेनिटी आ गई थी। आज सबको यहाँ गैदर करने की वजह यह है कि ट्रेनिंग कैंप के एक ट्रेनी ने सेकंड जॉब एडवांसमेंट के दौरान एसएसएस रेटिंग लेने की कोशिश की, लेकिन उसे एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो लगभग इम्पॉसिबल है कंप्लीट करना। ट्रेनी सेकंड जॉब एडवांसमेंट की प्रॉब्लम? एक शूटिंग 1 सेकंड के लिए स्टन हुआ, फिर जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुना हो, उसने अपनी जैंग पे हाथ मारा और जोर से हंसने लगा। ओल्ड मो, आर यू फकिंग किडिंग मी? हमारे एक स्टूडेंट को सेकंड जॉब एडवांसमेंट में प्रॉब्लम आई तो तुमने हम पांचों को बुला लिया? रियली जरूरी था क्या? कुई दाओ युआन हल्का हंसा और सिर हिलाया। जॉब चेंज क्वेस्ट हर किसी के लिए अलग होता है। अगर सच में कंप्लीट नहीं हो रहा तो बस रिक्वायरमेंट्स थोड़ी लोअर कर लो। हाँ, फ्यूचर पोटेंशियल पे थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन लेवल 200 पे स्टक रहने से तो बेटर है ना रिक्वायरमेंट्स लोअर करना। शाहजी, जो अब तक चुप था, उसने एक कोल्ड स्नॉट किया और मफल्ड वॉइस में बोला, नहीं, उस किड का टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जब वो ग्रो करेगा तो डेफिनेटली एक पिलर ऑफ द नेशन बनेगा। हम एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड्स लोअर नहीं कर सकते। कुई दाओ युआन ने स्माइलिंगली पूछा। ओके, तो मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है जिसे तुम दोनों इम्पॉसिबल बोल रहे हो? शियाजी ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उस किड की जॉब चेंज रिक्वायरमेंट है सोलो में लेवल 200 का हेलिश डंजन स्टॉर्मविंड डोमेन 10 मिनट्स में क्लियर करना। बूम, ये सुनते ही इंस्ट्रक्टर के रूम की हवा सडनली फ्रीज हो गई। कितने टाइम में? फिर से बोलो। स्वीटिंग, जो अभी तक लेजी दिख रहा था, सडनली अपनी चेयर से कूद गया। 10 मिनट्स में स्टॉर्मी विंड डोमेन क्लियर? कुई दाओ युआन ने शियाजी को एक अब्सूर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। ओल्ड शिया, तुम सीरियसली बोल रहे हो ना? लू चेन, जो साइड में बैठा था, सडनली उसकी आईलिड स्विच कर गई। एक रेयर स्ट्राइकिंग लाइट फ्लैश हुई उसकी नॉर्मली काम और कलेक्टेड आंखों में। लेवल 200 रेजिंग विंड डोमेन 10 मिनट्स। लू चेन ने स्लोली अपना सिर उठाया और स्लाइटली हॉर्स वॉइस में पूछा, ये पर्सन कहीं लू फैंग तो नहीं है? हाँ, वही है। मो जिंगसन ने एक साई ली और अफर्मेटिव आंसर दिया। हिस। लू चेन रुक नहीं पाया, उसका पूरा बॉडी सोफा पे स्टिफ हो गया। वो ऑलरेडी लेवल 200 पे पहुंच गया। लू चेन का माइंड ब्लैंक हो गया। गाइड के तौर पे उसने पर्सनली उसे ट्रेनिंग कैंप में लीड किया था। उस वक्त लू फैंग बस लेवल 100 के थोड़ा ऊपर था। कितना टाइम हुआ है? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ है और वो लेवल 200 तक पहुंच गया। ये कैसी इंसेन लेवलिंग स्पीड है? लू चेन का आउटबर्स्ट देख के कुई दाओ युआन और शूटिंग की क्यूरियोसिटी कंप्लीटली पिक हो गई। लू फैंग वो नया आया है जिसकी लेटली इतनी चर्चा है। एक शूटिंग ने फ्राउन किया और मो जिंगसन को देखा। ओल्ड मो, ये किड एग्जैक्टली कितना जीनियस है? मो जिंगसन बोलते वक्त उसकी ब्यूटीफुल आईज अमेजमेंट से भरी थी। इस साल उसकी अभी 18 साल की उम्र हुई है। कैंप में आने से पहले वो जियांगचेंग में बस एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट था। कैंप में आने के बाद पहले रेड ब्लू कॉन्फ्रंटेशन में उसने अकेले बाकी सभी 5 फ्रेशमैन को डिफीट किया। कोई भी स्टूडेंट उसके सामने टिक नहीं पाया। मो जिंगसन के बोलने के बाद इंस्ट्रक्टर का रूम एक बार फिर डेडली साइलेंस में चला गया। शूटिंग का मुंह खुला रह गया और काफी देर तक बंद नहीं हुआ। कुई दाओ युआन ने एक डीप ब्रेथ ली। उसकी आंखें डाउट से कंप्लीट शॉक में बदल गईं। एक हाई स्कूल स्टूडेंट, अकेले सबको डिफीट करना, सारे प्रोडिजीज को स्वीप करना। कुई दाओ युआन ने खुद से कहा, नो वंडर एक प्रोफेशनल की जॉब ट्रांजिशन टास्क की डिफिकल्टी उनके पोटेंशियल से क्लोजली रिलेटेड होती है। इसीलिए जॉब एडवांसमेंट क्रिस्टल ने इतना टेरिफाइंग सेकंड जॉब एडवांसमेंट ट्रायल दिया है। फिर उसने शियाजी को देखा। तुम सही कह रहे थे, ऐसे सुपर जीनियस को हम एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड्स लोअर नहीं कर सकते। शूटिंग ने टेबल पे फिस्ट मारी। उसकी आंखें फ्यूरी से ब्लेजिंग थी और वो रॉर करके बोला, ये एक रियल ड्रैगन है। अगर इस डैम जॉब चेंज क्वेस्ट की वजह से सेकंड जॉब एडवांसमेंट पे स्टक हो गया या गार्बेज रेटिंग मिली और फ्यूचर बर्बाद हो गया तो हम पूरे ड्रैगन किंगडम के सिनर्स बन जाएंगे। उस मोमेंट में 5 पावरफुल फिगर्स पहली बार एक साथ यूनाइटेड हो गए। पूरी ताकत लगाओ और लू फैंग की हेल्प के लिए एक रास्ता निकालो। जॉब चेंज अकेले करना होगा, कोई और अंदर नहीं जा सकता बोझ शेयर करने के लिए। कुई दाओ युआन काम हुआ। अपनी लंबी उंगलियां टेबल पे टैप करते हुए उसकी आईब्रोज फरोड थी। लेकिन रूल्स ये नहीं कहते कि एक्सटर्नल फोर्सेस यूज नहीं कर सकते।
अगर उसे कुछ सुपर फास्ट मूवमेंट स्पीड बूस्टिंग आइटम्स मिल जाएं या एक वन टाइम लार्ज एरिया टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल, यूजलेस है। शिया जी ने सिर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन ग्रेव था। ओल्ड मो और मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर ली है। लू फैंग की बेस मूवमेंट स्पीड ऑलरेडी उसकी में सबसे फास्ट है जो हमने देखी है। ऑर्डिनरी स्पीड बूस्टिंग पोशंस और मूवमेंट स्पीड आइटम्स पे ऑलरेडी सीरियस मार्जिनल इफेक्ट आ रहा है। इंप्रूवमेंट बहुत वीक है। और टेलीपोर्टेशन और डिस्प्लेसमेंट स्क्रॉल्स की बात करें तो रेजिंग विंड डोमेन स्पेशल टर्बुलेंस और टेरिंग विंड से भरा हुआ है। वो केवल लेवल 200 का है। जब वो स्पेशल डिस्प्लेसमेंट आइटम यूज करेगा तो टर्बुलेंस उसे पीसेस में टेयर कर देगी। एक पल में ग्रुप के कई प्रपोजल्स एक के बाद एक ओवरथ्रो हो गए और मीटिंग रूम एक बार फिर स्टेलमेट में चला गया। क्या हम सच में बस देखते रहेंगे कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस यहीं रुक जाए? जब सब लोग क्लूलेस थे तभी लू चेन, जो अब तक चुप था, सडनली उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक वाइल्डली क्रेजी लाइट फ्लैश हुई। अगर हम प्रोफेशनल्स की साइड से शुरू नहीं कर सकते तो फिर हम सीधे डंजन को ही मॉडिफाई क्यों नहीं कर देते? डंजन चेंज करना। ये सुनते ही बाकी चारों इंस्ट्रक्टर्स एकदम स्टन्ड हो गए। शूटिंग ने लिप्स पर्स्ट किए। लू चेन, नॉनसेंस मत बोलो। तुम सीरियसली अंदर जाके माउंटेन्स और रिवर्स का राउट चेंज करने वाले हो क्या? नहीं, चेंज हो सकता है। उसी मोमेंट में क्वी डाओयान ने सडनली अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक डार्जलिंग लाइट फ्लैश हुई। मैं समझ गया, लू चेन का मतलब ड्रैगन किंगडम में कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं जो स्पेस के लॉज में सबसे आगे हैं। अगर उनमें से किसी को हेल्प के लिए मिला ले, हाँ, हम अपनी इमेंस पावर से रेजिंग विंड डोमेन के पूरे डंजन स्पेस को फोर्सिबली कॉम्प्रेस और फोल्ड कर सकते हैं अपनी लिमिट तक। 1000 माइल्स की डिस्टेंस को 100 माइल्स या फिर 10 माइल्स तक कॉम्प्रेस कर देंगे। इससे मैप पे ट्रैवल करने की डिस्टेंस 10 गुना से ज्यादा कम हो जाएगी। जब तक लू फैंग की स्ट्रेंथ साथ देती है, 10 मिनट्स में लेवल क्लियर करना एकदम आसान हो जाएगा। ये प्लान एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे पहले कि कोई खुश हो पाता, मो जिंगसन ने टेबल पे हाथ मारा और कोल्डली रिजेक्ट कर दिया। क्वी डाओयान, तुम एक वॉइड मिस्टिक हो। तुम्हें सबसे अच्छे से पता होना चाहिए स्पेस कॉम्प्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। जो स्पेस फोर्सिबली कॉम्प्रेस और फोल्ड होती है, उसकी बाउंड्रीज पे स्पेशल बैरियर्स फॉर्म हो जाती हैं। भले ही एक लेवल 200 का प्रोफेशनल हाई डैमेज आउटपुट दे, उन बैरियर्स को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। लूचन ने अपना सिर घुमाया और मो जिंगसन की कोल्ड गाजे से मिलाया, लेकिन उसके लिप्स पे एक स्ट्रेंज स्माइल आ गई। नहीं, वो ब्रेक कर सकता है। ओल्ड मो, ओल्ड शिया, तुम दोनों को शायद अभी तक नहीं पता, उस किड के पास एक इनक्रेडिबली पावरफुल स्किल है। मुझे नहीं पता उसे क्या प्राइस पे करनी पड़ती है, लेकिन मैंने उसे फोर्सिबली एक स्पेशल पोर्टल ओपन करते देखा है। शिया जी और मो जिंगसन, दोनों इंस्ट्रक्टर्स जो रोज लू फैंग को ऑब्जर्व करते थे, सडनली खड़े हो गए। उनका शॉक ऑलमोस्ट पैल्पेबल था। फोर्सिबली स्पेशल पैसेज ओपन करना? शूटिंग ने हार्ड स्वॉलो किया। ये किड किस तरह का मॉन्स्टर है? क्वी डाओयान ने एक डीप ब्रेथ ली। अपने चेस्ट में उठ रही टर्बुलेंट वेव्स को सप्रेस करते हुए उसकी आंखें बेरली सप्रेस्ड एक्साइटमेंट से भरी थीं। अगर ऐसा है तो ये प्लान सच में फीजिबल है, लेकिन वहां मौजूद पांचों में से किसी के फेस पे रिलैक्स्ड स्माइल नहीं था, क्योंकि इस प्लान के पीछे का कॉस्ट बहुत ज्यादा था। पहले हेल लेवल डंजन की स्पेस कंप्रेस करने के लिए हमें ड्रैगन किंगडम के उन सुपर स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को बुलाना होगा जो नेशन के गार्डियंस हैं। ये तो ठीक है, अगर थोड़ा प्राइड सॉलो करें और थोड़ा ज्यादा पे करें तो उन्हें डेफिनेटली मना सकते हैं। दूसरा, एक कंप्लीट हेलिश डंजन को फोर्सिबली फोल्ड और कंप्रेस करना एक इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन है। दूसरे शब्दों में, रेजिंग विंड डोमेन आज के बाद कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ड्रैगन किंगडम के मैप से हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगा। हर हेल डंजन एक प्राइसलेस ट्रेजर है। ऑफिस में एक लंबी साइलेंस छा गई। एक तरफ फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, भले ही सबसे मॉन्स्टर्स जीनियस हो, अल्टीमेटली अभी वो लेवल 200 का एक न्यूबी है। क्या वो आगे फेल होगा या एक ट्रू पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा, ये कोई नहीं बता सकता। इसके अलावा भले ही उसके लिए स्पेस कॉम्प्रेस किया जाए, हो सकता है वो 10 मिनट्स में गेम कंप्लीट ना कर पाए और दोनों तरफ से लॉस हो जाए। दूसरी तरफ नेशन की कल्चरल हेरिटेज का रियल लॉस है। 15 मिनट्स में हैंड्स रेस करके वोट करते हैं, शियाजी ने सजेस्ट किया और किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। 15 मिनट्स लगभग सफोकेटिंग साइलेंस में क्वाइटली बीत गए। शियाजी स्लोली खड़ा हुआ। टाइम हो गया है। 10 जेंटलमैन, चलो वोट करते हैं। जो एग्री हैं प्लीज अपने हाथ उठाएं। बिना एक सेकंड की हेजिटेशन के शियाजी ने अपना मोटा टावर जैसा राइट आर्म ऊंचा उठाया। मैं एग्री हूं। तुरंत बाद मो जिंगसन ने एक डीप ब्रेथ ली और स्लोली अपना हाथ उठाया। एग्री। इंस्ट्रक्टर्स की ड्यूटी है इन जीनियसेस को कल्टीवेट करना। शूटिंग जोर से हंसा। हा, एक डंजन स्क्रैप करना कुछ नहीं है। एग्रीड। क्वी डाओयान ने अपना ग्लासेस पुश किया। एग्री। और आखिर में लू चेन ने साइलेंटली अपना राइट हैंड उठाया। पांचों वोट्स उनैनिमसली अप्रूव्ड। अच्छा, शिया जी ने अपनी फिस्ट टाइट की और उसकी आंखों में लाइटनिंग सडनली एक्सप्लोड हुई। चूंकि सब एग्री हैं, मैं अभी नेशनल एप्लीकेशन सबमिट करता हूं। टियनलोंग ट्रेनिंग कैंप डंजन एंट्रेंस के बाहर मैं एक फ्लैट ब्लू स्टोन पे क्रॉस लेग बैठा था। आंखें स्लाइटली बंद थीं। मेरी गोद में छोटी ऑरेंज कैट लाइक आई एक वार्म बॉल ऑफ फर बन के कर्ल हुई थी। हर सांस के साथ सॉफ्ट स्नोज आ रही थी। मैं अभी भी सोच रहा था कि एसएसएस रेटिंग कैसे लूं। स्टेप स्टेप स्टेप। सडनली एक सीरीज ऑफ फुट स्टेप सुनाई दिए, ना बहुत लाइट ना बहुत हैवी। मैंने सडनली आंखें खोली और मेरी गोद में लाइक आई ने भी वर्ली अपने कान हिलाए। लू फैंग, मो जिंगसन और शिया जी अपीयर हुए। इंस्ट्रक्टर मो, इंस्ट्रक्टर शिया। मैं इमीडिएटली खड़ा हो गया और अपने कपड़ों का कॉर्नर पैट किया।
शिया जी ने अपना मोटा बड़ा हाथ हिलाया। किड, बैठ जा, हमने तेरे लिए कुछ सोचा है, एक क्रेजी प्लान जो तुझे एसएसएस रेटिंग दिला सकता है। प्लीज बताइए। इंस्ट्रक्टर मो जिंगसन ने एक डीप ब्रेथ ली। ये हमारा आइडिया है, बस डंजन को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं। डंजन चेंज। मेरी पीपल स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुई। हाँ बिल्कुल। मो जिंगसन ने स्लोली सिर हिलाया। उसकी वॉइस थोड़ी डीप थी। हमने एक सुपर स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से हेल्प लेने का डिसाइड किया है। ओवरवेलमिंग पावर से रेजिंग विंड डोमेन के डंजन स्पेस को फोर्सिबली कॉम्प्रेस और फोल्ड किया जाएगा उसकी एक्सट्रीम तक। इससे तुम्हारा मैप रनिंग टाइम 10 गुना से ज्यादा कम हो जाएगा। मो जिंगसन की बातें सुन के मेरा दिल एक सेकंड के लिए स्किप हुआ, लेकिन मैं जल्दी काम हो गया। इंस्ट्रक्टर, फोर्सिबली स्पेस कॉम्प्रेस करने से क्या इरिवर्सिबल नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे? मो जिंगसन ने सिर हिलाया। तुम सही हो। जब स्पेसेस कॉम्प्रेस और फोल्ड होती हैं तो बाउंड्रीज पे स्पेशल बैरियर्स फॉर्म हो जाती हैं। लेकिन लू चेन ने हमें बताया कि तुम्हारे पास एक हेवन डिफाइंग मेथड है जो फोर्सिबली स्पेशल चैनल्स ओपन कर सकता है। ये सुन के मैं पहले एकदम स्टन्ड हुआ, फिर सडनली रियलाइज हुआ लू चेन ने एक्चुअली मुझे टोल मनी यूज करके फोर्सिबली स्पेशल बैरियर ओपन करते देखा था। मैं कर सकता हूं। मैंने सोलमली सिर हिलाया। अच्छा। शिया जी ने अपनी फिस्ट टाइट की। ये प्लान डेफिनेटली फीजिबल है। फिर उसने मुझे एक्सट्रीमली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। लेकिन याद रखो, ये एक लाइफ और डेथ गैम्बल है जिसमें सिर्फ एक चांस है। जो कॉपीज फोर्सिबली कॉम्प्रेस और फोल्ड होती हैं उनके रूल्स कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं और वो केवल 15 मिनट्स तक एग्जिस्ट कर सकती हैं। 15 मिनट्स में ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगी। यानी ट्राई करने का बस एक ही चांस मिलेगा। शिया जी की थंडरस वॉइस सुन के मैं एक सेकंड के लिए स्टन्ड हुआ, फिर थोड़ा मूव फील हुआ। लेवल 200 का एक कंप्लीट हेल डिफिकल्टी डंजन किसी भी नेशन के लिए एक इनवैल्यूएबल एसेट होता है। और अब उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे एसएसएस लेवल जॉब एडवांसमेंट रेटिंग मिल सके। वो एक पूरा हेल लेवल डंजन स्क्रैप करने को तैयार थे। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और सोलमली मो जिंगसन और शिया जी को एड्रेस किया। मैं डेफिनेटली एसएसएस लेवल रेटिंग लेकर आऊंगा। अच्छा। मो जिंगसन मुस्कुराई। हमें तुम पर विश्वास है। शिया जी, जो साइड में खड़ा था, सडनली ग्रिन करके हंसा और रफली लू फैंग के बाल रफल किए। किड, हमारी दुनिया में हर साल वॉइड से नए डंजन जन्म लेते हैं और इन कॉपीज की एलोकेशन के लिए कंट्रीज आपस में लड़ती हैं। एक बार जब तुम सक्सेसफुली अपना सेकंड जॉब एडवांसमेंट कंप्लीट कर लो तो तुम्हें ड्रैगन किंगडम को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना होगा और एक और लेवल 200 का डंजन वापस जीतना होगा। ये सुन के मैंने सीरियसली कहा, ये मेरी ड्यूटी है। आगे मैं सिर्फ लेवल 200 के डंजन्स नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ वापस लाऊंगा। हा हा हा, मुझे तेरा ये स्पिरिट बहुत पसंद है। शाजी जोर से हंसा। ऑलराइट, आज रात अच्छे से रेस्ट करो और रिचार्ज हो जाओ। कल सुबह सबसे पहले एक पावरफुल फिगर मूव करेगा। जाओ। अगली सुबह ड्रॉप। मेरे टोकन पे शिया जी की तरफ से 2 बहुत ब्रीफ वर्ड्स आए, जल्दी आओ। मैं इमीडिएटली स्टॉर्मी विंड डंजन के एंट्रेंस की तरफ स्पीड से निकल गया। जब मैं सीन पे पहुंचा उस मोमेंट में डंजन प्लाजा से 5 पावरफुल ऑरस निकल रही थी। 3 लॉन्ग ट्रेनिंग कैंप के सभी 5 टॉप इंस्ट्रक्टर्स प्रेजेंट थे। लू फैंग आ गया, लू चेन ने पहले बोला। मो जिंगसन एकदम फ्रंट में खड़ी थी। उसकी फिगर टॉल और स्लेंडर थी। उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा, स्लाइटली साइड में मुड़ी और बगल में मौजूद 2 न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस किए। लू फैंग, ये 2 ट्रेनिंग कैंप के इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनसे तुम अभी तक नहीं मिले। ये हैं इंस्ट्रक्टर कुई दाओयुआन। कुई दाओयुआन ने अपना ग्लासेस पुश किया और मुझे एक जेंटल स्माइल दी। लाओ शिया से पहले तुम्हारे बारे में सुना था और आज तुम्हें देखकर कॉन्फर्म हो गया कि तुम सच में एक यंग हीरो हो। इतनी कम उम्र में लेवल 200 तक पहुंचने वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने इमीडिएटली रिस्पेक्टफुली बाउ किया। जूनियर लू फैंग इंस्ट्रक्टर कुई को ग्रीट करता है। मो जिंगसन ने फिर एक बर्ली आदमी की तरफ पॉइंट किया। यह है इंस्ट्रक्टर शूटिंग। शूटिंग ने कैजुअली अपना चेस्ट पैट किया। हाँ, अच्छा लैड है, बहुत एनर्जी है तुझमें। जब हम आगे रंजन में जाएंगे, अगर एसएसएस रेटिंग नहीं मिली तो मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि तू रोज ग्रेविटी चेंबर में ट्रेनिंग करे। इस शूटिंग की रफ लेकिन वेल इंटेंशन थ्रेट सुन के मैं स्लाइटली मुस्कुराया। टेंशन मत लो इंस्ट्रक्टर शू, मैं डेफिनेटली तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूंगा। हाँ, अच्छा गट्स है तुझमें। लू चेन ने साइलेंटली मुझे नोट किया। उसकी आंखें ट्रस्ट से भरी थी। उसी मोमेंट में शिया जी एक सलन फेस लेकर आगे आया। उसके हाथों में एक व्हाइट जड़े बॉक्स था जिससे एक चिलिंग ऑरा निकल रही थी। बॉक्स डेंसली पैक्ड टैलिस्मैन से कवर्ड था और यहां तक कि आसपास का वॉइड भी उस व्हाइट जड़े बॉक्स के अराउंड सटली डिस्टॉर्ट और फोल्ड होता दिख रहा था। लू फैंग, रेडी हो जाओ। शिया जी ने जड़े बॉक्स को एक्सट्रीमली सोलम एक्सप्रेशन के साथ खोला। जड़े बॉक्स के सेंटर में एक स्ट्रेंज डीप ब्लू बीड, जो एक मिनिएचर ब्लैक होल जैसी लग रही थी, साइलेंटली फ्लोट कर रही थी, जिसमें एंडलेस गैलेक्सीज इंटरट्वाइन और वैनिश होती दिख रही थी। ये ड्रैगन किंगडम के सुप्रीम एक्सपर्ट वॉइड एम्परर ने कल रात बनाया मस्टर्ड सीड वॉइड पर्ल है। इसे डंजन के अंदर लेकर जाओ। डंजन में स्टेप करते ही पूरी ताकत से इसे क्रश कर देना। उस मोमेंट में वॉइड पर्ल के अंदर मौजूद इमेंस स्पेशल पावर इस 1000 माइल्स लंबे डंजन को फोर्सबली फोल्ड और कंप्रेस करके 10 माइल्स के रेडियस में ले आएगी। यहाँ शजी रुका, लेकिन कंप्रेशन प्रोसेस में पूरे 2 मिनट्स लगते हैं। यानी तुम्हारे लिए एसएसएस लेवल स्टेज क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है 10 मिनट्स।
2 मिनट कंप्रेशन टाइम घटाने के बाद तुम्हारा एक्चुअल कंप्लीशन टाइम है सिर्फ 8 मिनट्स। 8 मिनट्स। लेवल 200 के हेलिश डंजन में काउंटलेस फेरोशियस मॉन्स्टर्स और फोल्डेड इंटरसेक्टिंग स्पेशल बैरियर्स का सामना करते हुए अनगिनत ऑब्स्टिकल्स थे। गोल था 10 माइल्स की एनिमी टेरिटरी को कट करना और 8 मिनट्स के अंदर फाइनल बॉस को स्ले करना। यह अभी भी एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चैलेंज था जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था प्लाजा में। उस मोमेंट में हवा रुक सी गई। 5 टॉप टियर एक्सपर्ट्स, हर एक लेवल 5 या 600 के, सभी उस 18 साल के लड़के को इंटेंटली देख रहे थे। ये एक क्रेजी मूव था जो चाइनीज नेशन की बहुत फाउंडेशन को गैम्बल पर लगा रहा था। मैंने हेजिटेट नहीं किया। मैं आगे बढ़ा। मेरा नॉट सो रोबस्ट हाथ स्टीडीली एक्सटेंड हुआ और मैंने मस्टर्ड सीड वॉइड पर्ल को अपनी पाम में ग्रास्प कर लिया। उस आईसी टच से मेरा ब्लड और एनर्जी वाइल्डली सर्च करने लगा। 2 मिनट्स कॉम्प्रेस, 8 मिनट्स पूरी फाइल क्लियर करना। मैंने सिर उठाया। 8 मिनट्स काफी है। मैं मुड़ा, एक स्टेप लिया और इंस्टेंटली टेलीपोर्टेशन पोर्टल में स्टेप कर गया डंजन एंट्रेंस के बाहर। जैसे ही पोर्टल की लास्ट ट्रिपल कम हुई, मेरी फिगर पैसेज की डेप्थ्स में कंप्लीटली डिसअपीयर हो गई। फ्यू। लगभग उसी इंस्टेंट जब मैं अंदर गया, शिया जी जो अब तक डिग्निफाइड दिख रहे थे, सडनली एक लॉन्ग साई ऑफ रिलीफ ली। वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड लग रहे थे। अपना हाथ उठाकर उस कोल्ड स्वेट को पोंछा जो उन्हें पता भी नहीं चला था कि कब आ गया था। डैम इट, दम घुट रहा था। अभी यंगर जनरेशन के सामने कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड प्रिटेंड करना पड़ रहा था। स्वीटिंग ने आइज रोल किए और चेस्ट पैट किया। कौन आर्ग्यू करे इससे? कोई डाउन? जल्दी परमिशंस एक्टिवेट करो और स्टॉर्मी विंड डोमेन का लाइव प्रोजेक्शन पुल अप करो। मो जिंगसन का नॉर्मली आईसी फेस अब बेरली कंसील्ड एंजाइटी और टेंशन से भरा था। ठीक है, कोई दाओयोन का एक्सप्रेशन सीरियस था। उसकी स्लेंडर फिंगर्स एयर में कंटिन्यूअसली टैप कर रही थी। बस तुरंत बाद डंजन प्लाजा के सेंटर में एक लाइट स्क्रीन सडनली ओपन हो गई। लाइट स्क्रीन पे स्टॉर्म विंड डोमेन डंजन के अंदर का सीन ग्रेजुअली क्लियर होने लगा। लूचन, तुम्हें लगता है ये किड सच में सक्सीड कर पाएगा? शूटिंग एम्प्टी लाइट स्क्रीन को स्टार करते हुए ग्रफ वॉइस में बोला। लूचन ने आर्म्स क्रॉस किए, स्क्रीन को इंटेंटली स्टार करते हुए डीप वॉइस में कहा, आइडिया नहीं, थोड़े टाइम में 5 टॉप एक्सपर्ट्स जो आउटसाइड वर्ल्ड में एक स्टॉर्म से पूरा रीजन हिला सकते थे, अब उतने ही एंग्शियस लग रहे थे जैसे पेरेंट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स का वेट करते हैं। सांसें भी अनकॉन्शियसली सॉफ्टर हो गई थी स्टॉर्म विंड डोमेन डंजन के अंदर। जैसे ही मैं लैंड किया, एक डेफनिंग विस्लिंग साउंड मेरी ईयर्स तक पहुंची। रंबल, एक रेजिंग हरिकेन जिसमें शार्प नाइफ लाइक सैंड और ग्रेवल थे, डार्क स्काई में वाइल्डली स्वीप कर रहा था। बिना एक सेकंड की हेजिटेशन के मैंने सडनली अपनी पाम पे फोर्स एक्सर्ट किया। क्लिक, वो मस्टर्ड सीड साइज्ड वॉइड बीड मेरी पाम में शैटर हो गया। इंस्टेंटली एक टेरिफाइंग वेव जिसे डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल था मेरी पाम से वाइल्डली एरप्ट हुई। बज, एक डीप डार्क ब्लू लाइट स्काई में शॉट हुई, डंजन की स्काई के ऊपर रोलिंग डार्क क्लाउड्स को टेयर करते हुए। तुरंत बाद मेरी ट्रेम्बलिंग आइज के सामने शैटर्ड स्काई से एक इनॉर्मस इल्यूजरी हैंड स्लोली इमर्ज हुआ। वो जायंट हैंड इनॉर्मस था, स्काई और सन को कवर करते हुए। उसकी पाम की लाइंस एक गैलेक्सी की ट्रेजेक्टरी जैसी थी। एक हेवन रीचिंग पावर रेडिएट कर रही थी जो रिवरेंस कमांड करती थी। बूम! जायंट हैंड ने लाइटली नीचे प्रेस किया। इंस्टेंटली एक एक्सट्रीमली वायलेंट और टेरिफाइंग सक्शन फोर्स सडनली इरप्ट हुई। उस जायंट हैंड की टेरिफाइंग पावर के अंडर रेजिंग विंड्स के 1000 माइल्स के रेडियस की स्पेस सेंटर की तरफ मैडली कोलैप्स होने लगी। मैं क्लियरली देख सकता था कि सैकड़ों माइल्स दूर का ब्लू माउंटेन रेंज और गेल वैली का बॉटम जैसे कागज का टुकड़ा हो जिसे एक पेयर ऑफ इनविजिबल हैंड्स फोर्सिबली क्रम्पल और फोल्ड कर रहे हो, एक डेफनिंग रॉर के साथ मेरी डायरेक्शन की तरफ खिंचते आ रहे थे। स्पेस वेल कर रही थी, अर्थ कोलाइड कर रही थी। ये ड्रैगन किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट की पावर है। मैंने ऊपर देखा, मेरा हार्ट वाइल्डली पाउंड कर रहा था, लेकिन स्ट्रेंजली इस डिवास्टेटिंग स्पेशल स्टॉर्म और कोलैप्स के बीच मुझे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुई, क्योंकि उसी मोमेंट में जब उस जायंट हैंड ने टेरिफाइंग सक्शन फोर्स अनलीश की, शैटर्ड बीट से एक जेंटल ब्लू हैलो ड्रिफ्ट आउट हुई। ये एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्टिव शील्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई, मुझे कंप्लीटली अपने अंदर प्रोटेक्ट करते हुए। बाहर वॉइड शैटर हो रहा था और माउंटेन्स और रिवर्स हो रहे थे, लेकिन प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर का एरिया काम और सीरीन था। जिस पावरफुल बीइंग ने यह बीट बनाया वो एक्चुअली किस लेवल तक पहुंचे हैं? मेरा हार्ट बाउंडलेस लॉन्गिंग और ऑ से भर गया। आउटसाइड वर्ल्ड, लाइट स्क्रीन पे वो ग्रैंड सीन देखकर जो इंटायर 1000 माइल डंजन को डिवास्टेटिंगली और फोर्सिबली कॉम्प्रेस और शेप कर रहा था। भले ही पांचों इंस्ट्रक्टर्स मेंटली प्रिपेयर्ड थे, फिर भी वो गैस्प करने से नहीं रुक पाए। लॉर्ड कोंगवांग के मेथड्स इंक्रीजिंगली गॉड जैसे होते जा रहे हैं। चुई डोयुआन ने खुद से कहा, उसकी आंखें फर्वर और ऑ से भरी थीं। स्पेस फोल्डिंग कंप्लीट होने वाली है। शाजी ने सडनली लाइट स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया। 2 मिनट्स क्वाइटली बीत गए, जैसे वो इनॉर्मस स्काई कवरिंग हैंड ऑफ द वॉइड स्लोली होराइजन में डिसिपेट हुआ। मुझे प्रोटेक्ट करने वाली ब्लू लाइट शील्ड भी एक पॉप के साथ डिसिपेट हो गई, जैसे एक बबल। उस मोमेंट में वर्ल्ड एक बार फिर साइलेंट हो गया, लेकिन हमारे सामने की वर्ल्ड अर्थ शैटरिंग चेंजेस से गुजर चुकी थी। मैंने ऊपर देखा और 10 माइल्स दूर लॉर्ड का लेयर भी देख सकता था, जिससे एक टेरिफाइंग ब्लड रेड लाइट रेडिएट हो रही थी। यही नहीं, 10 माइल्स के रेडियस में वो सभी रेजिंग विंड मॉन्स्टर्स जो ओरिजिनली 1000 माइल मैप पे डिस्ट्रीब्यूट थे, अब एक साथ क्रैम्प्ड हो गए थे। इतना डेंस डार्क मैस की खड़े होने की भी जगह नहीं थी। इसके अलावा
स्पेस की फोर्स फोल्डिंग की वजह से काउंटलेस सेमी ट्रांसपेरेंट ग्रे लाइट कर्टन्स वॉइड में स्ट्रेच हो गए थे। ये स्पेशल बैरियर्स थे आउटसाइड वर्ल्ड। होली क्रैप, मॉन्स्टर डेंसिटी तो इंसेन है। सीटिंग लाइट स्क्रीन पे डार्क ऑलमोस्ट सीमलेस हॉर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स की तरफ पॉइंट किया और शार्पली गैस किया। जो हेलिश मॉन्स्टर्स ओरिजिनली 1000 माइल्स पे डिस्ट्रीब्यूट थे, वो स्पेस के 10 माइल्स में कॉम्प्रेस होने के बाद सैकड़ों गुना डेंस हो गए थे। देखो तो, हजारों रेजिंग विंड एलिमेंटल डिमोनिक वुल्व्स, हेवीली आर्मर्ड सैंडस्टोन डीमंस और स्काई राइडिंग विंड ईगल्स एक साथ पाइल हो गए थे। ये प्रैक्टिकली एक मूविंग डार्क ब्राउन वॉल ऑफ फ्लैश था। हालांकि स्पेस शॉर्ट हो गई है, लेकिन इन मॉन्स्टर्स की रेजिस्टेंस भी लिमिट तक बढ़ गई है। क्वी डॉयवान इंटेंटली प्रोजेक्शन को स्टार कर रहा था। उसकी आईब्रोज एक डीप फ्राउन में फरो हो गई थी। क्या वो सच में इतने सारे मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट जीत सकता है? शजी ने अपनी फिस्ट्स टाइट की और दांत पीसे। मुझे उसके मॉन्स्टर्स किल करने की चिंता नहीं है, मुझे टाइम की चिंता है। 8 मिनट्स बहुत कम है, सच में बहुत कम। इसके अलावा मॉन्स्टर्स किल करने के साथ साथ उसे स्पेशल बैरियर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। अगले सेकंड लाइट स्क्रीन पे जो सीन अनफोल्ड हुआ, उसने सारी नॉइज और वरी को अचानक हॉल्ट कर दिया। बूम! लाइट स्क्रीन के अंदर सैकड़ों हेल लेवल एलीट मॉन्स्टर्स, स्काई स्प्लिटिंग स्टॉर्म हाउंड्स सबसे आगे चार्ज कर रहे थे। वो रॉर करते हुए एयर करंट्स को टेयर कर रहे थे, एक डिस्ट्रक्टिव लू स्टॉर्म की तरह, और फियर्सली लू फैंग की तरफ लंगे किए। इस टेरिफाइंग अटैक के सामने जो सेम लेवल के ऑर्डिनरी प्रोफेशनल को इंस्टेंटली किल कर सकती थी, मैंने सिंपली एक ही वर्ड कहा, क्लियर। बूम बूम बूम। 10 इनक्रेडिबली थिक, ऑलमोस्ट टैंगिबल डार्क गोल्डन बीम्स ऑफ लाइट गेल को टेयर करते हुए ग्राउंड पे क्रैश हुई। जैसे स्मोक क्लियर हुआ, अलग अलग हाइट्स और बिल्ड्स के 10 म्यूटेटेड मनी घोस्ट, हर एक से टेरिफाइंग ऑरा रेडिएट होती हुई मेरे सामने खड़े थे। किल, मैंने आगे पॉइंट किया। रोअर, 10 म्यूटेटेड मनी घोस्ट ने एक साथ रोअर किया और एक इंडोमिटेबल मोमेंटम के साथ वो डार्क मॉन्स्टर्स टाइड ऑफ मॉन्स्टर्स में क्रैश हो गए। चाइन, जो पूरे 5 मीटर टॉल था, आगे बढ़ा और अपनी हेवी शील्ड को ग्राउंड में स्लैम किया। अर्थ बैरियर एक इंडिस्ट्रक्टिबल गोल्डन वॉल में बदल गई, जिसने सैकड़ों विंड हाउंड्स की चार्ज को कट ऑफ कर दिया। रुआ। तुरंत बाद चाइनर ने अपना ब्लड रेड मॉ खोला और एक मॉकिंग रॉर अनलीश किया, जो एक टैंगिबल सोनिक वेव में ट्रांसफॉर्म होकर इंस्टेंटली सभी मॉन्स्टर्स का एग्रो लॉक कर गया। डाई। चांसान और चांसी, 2 मिलियन मनी डीमंस स्काई में सॉर हुए, एक सिमल्टेनियस ग्रेविटी व्हर्लविंड स्लैश और एक बर्सर्क कॉम्बो अनलीश करते हुए। 2 गोल्डन शिमरिंग शैडोज में ट्रांसफॉर्म होकर जैसे मीट ग्राइंडर्स हों, उन्होंने विंड हाउंड्स की हॉर्ड को रिप कर दिया। उनके पीछे चान वू की रैपिड फायरबर्स्ट एरोज की बारिश में बदल गई, एक्यूरेटली रिमेनिंग एनिमीज को रीप करते हुए। चान ल्यू का एक्सप्लोसिव फायरबॉल स्पेल मॉन्स्टर्स के बीच चेन रिएक्शन में एक्सप्लोड हुआ। चान शी, जो शैडोज में लर्क कर रहा था, एक घोस्ट की तरह था, कोल्ड लाइट की एक फ्लैश से कई इलीट मॉन्स्टर्स की जान ले रहा था। उन्होंने सीमलेसली कोऑपरेट किया और इफेक्टिवली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की। बाइट बाइट बाइट। काउंटलेस डैमेज नंबर्स लेयर्स में वॉइड में एक्सप्लोड हुए, डेंसली पैक्ड और आंखों को डैजलिंग। 5 सेकंड से कम। ओरिजिनली ये सैकड़ों हेलिश एलीट मॉन्स्टर्स इतने फॉर्मिडेबल थे कि 100 लोगों की एक टॉप टियर रेडिंग टीम को मेजर हेडेक दे सकते थे। सब कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स की बारिश में बदल गया, जो ग्राउंड पे रेन डाउन हुई, पीछे सिर्फ ग्लिटरिंग मटेरियल्स और गोल्ड कॉइन्स का पाइल छोड़ते हुए। क्वाइट, एक डेथली साइलेंस। आउटर प्लाजा में सभी इंस्ट्रक्टर्स की आवाजें उनके थ्रोट्स में ही रुक गईं। स्यूटिंग की आइज डिसबिलीफ में वाइड हो गई। उसने इंटेंटली लाइट स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया, उसके वर्ड्स इंक्रीजिंगली स्टैमरिंग होते गए। होली होली शिट, 5 सेकंड से कम। सैकड़ों लेवल 200 एलीट हेल मॉन्स्टर्स बस ऐसे गॉन। क्वी डायोन इतना शॉक्ड था कि उसने अपने आस्क्यू ग्लासेस को भी स्ट्रेटन करने की परवाह नहीं की। उसने गैस्प किया और हॉरर में एक्सक्लेम किया, ये कैसे पॉसिबल है? इन समोन क्रीचर्स के एट्रीब्यूट्स और स्किल डैमेज इतने हाई कैसे हो सकते हैं? मीनवाइल मो जिंगसन और शिया जी ने बेविल्डरमेंट में एक दूसरे को देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा। शिया जी ने अपनी आईज हार्ड रब की, लाइट स्क्रीन में वेरियस मनी घोस्ट को इंटेंटली स्टार करते हुए। उसके समोन क्रीचर्स कब से कुछ टॉल और कुछ शॉर्ट, कुछ फैट और कुछ थिन हो गए, और वो एक्चुअली अभी टैक्टिक्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मो जिंगसन की ब्रीदिंग रैपिड हो गई, उसकी ब्यूटीफुल आईज डिसबिलीफ से भरी थी। उन्होंने इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया और उनकी स्किल्स चेंज हो गई। उसकी स्किल्स फिर से अपग्रेड हो गई होंगी। ये पहले से 10 गुना से ज्यादा टेरिफाइंग हो गई हैं। जब इंस्ट्रक्टर्स लू फैंग की फील्ड क्लियर करने की एस्टोनिशिंग स्पीड से टेरिफाइड थे, तभी लाइट स्क्रीन के अंदर मैं आगे पुश करता रहा। मैंने 10 मनी घोस्ट को लीड किया, एक अनपैरेलल्ड शार्प ब्लेड की तरह, और अलोंग द वे सभी मॉन्स्टर डिफेंसेस को फियर्सली टेयर अपार्ट किया। 30 सेकंड से कम बीते थे। मैं पहले से ही मॉन्स्टर्स की टॉरेंट को क्रॉस करके पहली लेयर ऑफ स्पेस फोल्डिंग से फॉर्म सेमी ट्रांसपेरेंट ग्रे स्पेस बैरियर के सामने पहुंच गया था। बैरियर इंक्रेडिबली थिक था, डिस्पेयर और ऑब्स्ट्रक्शन का एक ऑरा रेडिएट करते हुए। पहला स्पेशल बैरियर आ गया बाहर। क्वी डायोन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये एक वॉइड रेजिस्टेंट लेयर है जो 2 स्पेसेस को फोर्सिबली नीडिंग और फोल्डिंग करके बना है। इंक्रेडिबली स्टडी है। अगर मैं भी मूव करूं तो एक पैसेज बनाने में कम से कम 10 सेकंड्स की चांटिंग लगेगी, जो इतनी बड़ी हो कि एक पर्सन बिना स्पेस कोलैप्स के पास कर सके। लेकिन इससे पहले कि क्वी डायोन अपनी बात फिनिश करता, सीन में
मैंने कैजुअली अपना राइट हैंड उठाया, इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स एक साथ, एक जेंटल टैप के साथ मैंने इंडिस्ट्रक्टिबल और इनक्रेडिबली वायलेंट स्पेशल बैरियर को फेस किया। नोटिफिकेशन टोन है क्रिस्पली रंग आउट, एक स्पेशल बैरियर डिटेक्ट हुई है। स्किल पे द वे एक्टिवेट करने और पैसेज ओपन करने के लिए 10 लाख गोल्ड कॉइंस कंज्यूम करें। हाँ, मैंने साइलेंटली अपने हार्ट में रिसाइट किया, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। गोल्ड कॉइंस की डिडक्शन के साथ एक सॉफ्ट, सीक्रेट और डैजलिंग गोल्डन लाइट सडनली लुफैंग की फिंगर टिप से रिपल आउट हुई। क्रैश। वो ग्रे बैरियर जैसे ब्लेजिंग सन के सामने स्नो का क्लम्प हो, या जैसे एक कर्टन जिसे एक इनविजिबल हैंड जेंटली पार्ट कर रही हो। ये एक्सट्रीम ईज के साथ और बिना किसी हिंड्रेंस के दोनों साइड्स में स्प्रेड आउट हो गई। एक स्मूथ और स्पेशियस गोल्डन पैसेज सडनली मेरे सामने अपीयर हो गया। जैसे ही बैरियर डिसिपेट हुई, मैं एक गोल्डन स्ट्रीक ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर 10 मनी घोस्ट को कैरी करते हुए इंस्टेंटली चैज़म को क्रॉस करके डायरेक्टली सेकंड लेवल की तरफ हेड कर गया। आउटसाइड वर्ल्ड, पूरा इंस्टेंस प्लाजा फिर से क्वाइट हो गया। उस मोमेंट में पत्तों में से हवा का रस्लिंग साउंड इनक्रेडिबली क्लियर था। शूटिंग कंप्लीटली डम्बफाउंडेड दिख रहा था। शू डायुआन ने सडनली दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लिए। उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल था। ये इम्पॉसिबल है, ये एक स्पेशल बैरियर था। बस एक टच और ये फॉल अपार्ट हो गया। इस किड ने किस लेवल की स्किल मास्टर की है? ये वे टू फास्ट है। शियाजी और मो जिंगसन ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में इंडिस्क्राइबेबल शॉक और एक ऑलमोस्ट अब्सर्ड बिटर स्माइल थी। ओल्ड शिया, ऑनेस्टली बताओ, तुमने 1 महीने से उसका ख्याल रखा है? क्या तुमने सच में उसे समझ लिया है? मो जिंगसन ने एक डीप ब्रेथ ली। सी थ्रू माई बुलशिट। शियाजी ने अनोयंस में अपनी टेम्पल्स रगड़ी, लेकिन उसकी आंखें अनकंट्रोलेबल इलेशन से भरी थी। वो ब्रेड एक बॉटमलेस पिट की तरह है। जब तुम सोचते हो कि तुमने उसे इनफ ओवर एस्टिमेट कर लिया, वो हमेशा एक नए लेवल का सरप्राइज निकाल लेता है और तुम्हें एक अमेजिंग वन दे देता है। दोनों के एक्सक्लेमेशंस के बीच लाइट स्क्रीन के अंदर मैं एक टेरिफाइंग स्पीड से एडवांस कर रहा था। बूम बूम बूम। दूसरी, तीसरी और चौथी लेयर के स्पेशल बैरियर सक्सेसिवली गोल्डन लाइट में मेल्ट हो गए। 10 मनी डीमंस के रिलेंटलेसली मीट ग्राइंडर्स की तरह रास्ता साफ करने के साथ काउंटलेस विंड डीमंस वीट की तरह हार्वेस्ट होकर गिर रहे थे। सिर्फ 6 मिनट्स बीते थे। मैं ऑलरेडी पूरे स्टॉर्म रैवेज्ड फोल्डेड कंटिनेंट को फोर्सफुली पीर्स करके एक जायंट ऑल्टर के सामने रुक चुका था, जो हजारों फीट हाई था और टावरिंग स्टॉर्म टॉर्नेडोज से सराउंडेड था। स्टॉर्म किंग सॉरन, वो टेरिफाइंग बेहेमोथ जो ऑल्टर के सेंटर में बैठा था, 3 जायंट वॉल्फ हेड्स और एज़्योर डिवाइन वेपन्स जैसे विंग्स के साथ स्लोली अपनी सैवेज क्रिम्सन आइज खोल रहा था। क्वी डायुआन की वॉइस थोड़ी हॉर्स थी, बहुत फास्ट, लेकिन असली टेस्ट अभी शुरू हुआ है। शियाजी का एक्सप्रेशन ग्रेजुअली एक्सट्रीमली सॉलम होता गया। लेवल 200 एक वाटरशेड मोमेंट है। बॉस मॉन्स्टर्स की लाइफ लेवल पहले से वॉस्टली डिफरेंट होती है। ये स्टॉर्म किंग न सिर्फ वेरियस एलिमेंट्स के खिलाफ हाई रेजिस्टेंस और एक डैमेज रिडक्शन शील्ड रखता है, बल्कि सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि इसके पास स्टॉर्मी विंड डोमेन के अंदर एक एक्सट्रीमली पावरफुल पैसिव एबिलिटी है, हरिकेन हीलिंग। जब तक विंड फील्ड डिसअपीयर नहीं होता, ये हर सेकंड अपनी मैक्सिमम हेल्थ का 1% रिकवर कर सकता है। अब सिर्फ 2 मिनट्स बचे हैं। अगर हम शॉर्ट पीरियड में इनफ बर्स्ट डैमेज अनलीश नहीं कर पाए जो उसकी हीलिंग स्पीड को सप्रेस करे, एक बार टग ऑफ वॉर में गए, तो वो आखिरी 2 मिनट्स इनफ नहीं होंगे। इन वर्ड्स ने इमीडिएटली पूरे इंस्टेंस प्लाजा के एटमॉस्फेयर को फिर से टेंशन और सफोकेशन में डुबो दिया। 2 मिनट्स बचे थे। मैं ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज वाले बॉस के अगेंस्ट सिचुएशन कैसे ब्रेक करूंगा? रेजिंग विंड डोमेन, लॉर्ड्स ऑल्टर। मैंने स्लाइटली हाथ उठाया और अपनी रिस्ट पर हेवनली ड्रैगन टोकन पर फ्लैश होते काउंटडाउन को देखा। टाइम थोड़ा टाइट है सच में, मैंने सॉफ्टली मर्मर किया। मेरी डार्क प्यूपल्स में स्टॉर्म किंग रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो रॉर करते हुए 1000 फुट हाई विंड की वॉल बना रहा था। तो फिर जल्दी फिनिश करते हैं। अगले सेकंड मैंने सडनली अपनी पांचों फिंगर्स स्विंग की। जाओ इसे कंट्रोल में लो। रॉ 10 मनी डेमंस कमांड पर मूव हुए। एरो रेन, फायरबॉल्स और शैडोई ब्लेड्स इंटरट्वाइन होकर एक गोल्डन स्टॉर्म ऑफ डेथ बना, इंस्टेंटली लॉर्ड को इंगल्फ करते हुए। स्टॉर्म किंग के तीनों जायंट वुल्फ हेड्स ने एक साथ रॉर किया और उसके आसपास का स्टॉर्म टॉर्नेडो वाइल्डली स्पिन हुआ, जबकि ग्रीन हीलिंग लाइट उसके वुंड्स पर टाइट की तरह स्वीप हुई। जो लास्ट स्लिवर ऑफ हेल्थ अभी अभी नॉक अवे हुई थी, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वापस पुल हो गई, और यहां तक कि बॉडी इनविंसिबल होने का हिंट भी था। रोआ, तुम घटिया इन्वेडर्स, स्टॉर्म के बैप्टिज्म में डस्ट में बदल जाओ, स्टॉर्म किंग ने एरोगेंटली रॉर किया। ओह, बहुत जल्दी हेल्थ रिकवर करते हो, है ना? मैं स्टॉर्म के एज पर खड़ा था। मेरा राइट हैंड स्लोली एक्सटेंड हुआ। उस मोमेंट में मेरी फिंगर टिप्स से एक डैजलिंग गोल्डन लाइट सडनली शाइन हुई, जिसने पूरी दुनिया को पेल कर दिया। बस मेरे ईयर में एक नोटिफिकेशन टोन बजी। 10,000 गोल्ड कॉइन्स स्पेंड करके स्किल गोल्ड रश एक्टिवेट करना चाहते हो? हाँ, रंबल। जैसे ही मैंने साइलेंटली चांट किया, वॉइड में एक ह्यूज गोल्डन रिफ्ट सडनली ओपन हो गई। पूरे गोल्डन एनर्जी से बना एक गिगेंटिक गोल्ड कॉइन, जिसका वेट 10,000 किलोग्राम्स था, डिवाइन पावर के साथ जो सब चीजें सप्रेस कर सके, स्काई को टेयरिंग करते हुए ये स्टॉर्म किंग के प्राउड हेड की तरफ फियर्सली क्रैश डाउन हुआ। बैंग! एक डीप मफल्ड रॉर जिसने पूरे रेजिंग विंड डोमेन को वायलेंटली ट्रेंबल कर दिया, इरप्ट हुआ। स्टॉर्म किंग की हॉरिफाइड आइज के सामने उसका प्राउड शील्ड पियर्स हो गया। तुरंत बाद वॉइड में एक मैसिव डैमेज नंबर एक्सप्लोड हुआ। 15 लाख। हाउल।
स्टॉर्म किंग का एक वुल्फ हेड ऑन द स्पॉट ब्लडी मेस में स्मैश हो गया और उसका मैसिव बॉडी उस ब्लो की फोर्स से ग्राउंड पर नील करने पर मजबूर हो गया। उसकी ऑलमोस्ट फुल हेल्थ इंस्टेंटली प्लमेट हो गई। आउटसाइड वर्ल्ड कुईदाओ इतना शॉक था कि साइलेंट हो गया। एक हिट में 15 लाख एचपी वाइप आउट, ये कैसे पॉसिबल है? स्टॉर्म किंग की शील्ड काम ही नहीं आई। नहीं, ये मैजिक डैमेज नहीं है, ना ही ये फिजिकल बर्स्ट है। लू चेन जो साइड में बैठा था फाइनली रुक नहीं पाया और खड़ा हो गया। ये रियल डैमेज है। ये किड, उसने एक्चुअली एक ट्रू डैमेज स्किल मास्टर की, जो यूजुअली सिर्फ लेवल 400 से ऊपर के प्रोफेशनल्स मास्टर करते हैं, और वो भी लेवल 200 पर। इसके अलावा एक सिंगल बर्स्ट 15 लाख तक रीच कर सकता है। शियाजी और मो जिंगसन ने बिविल्डरमेंट में एक दूसरे को देखा। ओरिजिनली हम सोचते थे कि मैं बस एक सुपर पावरफुल समोनर हूं, लेकिन हमें कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं खुद सबसे टेरिफाइंग अल्टीमेट वेपन हूं। लेकिन स्टॉर्म किंग की हेल्थ रीजनरेशन स्पीड बहुत फास्ट है। मो जिंगसन इंटेंटली लाइट स्क्रीन को स्टार कर रही थी। लाइट स्क्रीन के अंदर हेवीली वुंडेड स्टॉर्म किंग मैडली रॉर कर रहा था और सराउंडिंग ग्रीन हीलिंग लाइट ऑलमोस्ट टैंगेबल हो गई थी। जो हेल्थ फॉल हुई थी वो नेकेड आई से विजिबल स्पीड पर ऊपर क्लाइम कर रही थी। जब तक वो कंटिन्यूअसली उस लेवल का बर्स्ट डैमेज अनलीश नहीं कर सकता, लॉर्ड बहुत जल्दी फुल हेल्थ पर रिकवर हो जाएगा। डंजन के अंदर लॉर्ड के बॉडी से वाइल्डली एमिनेट होती हीलिंग ग्रीन लाइट देखकर मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हुई। कंटिन्यू, मैंने फिर से पॉइंट किया, मेरी फिंगर्स नाइव्स की तरह उस ह्यूज टारगेट की तरफ दूर से। स्पेंड ए फॉर्च्यून स्पेल की रिलेटिवली कम रिस्ट्रिक्शंस है। जब तक इनफ गोल्ड कॉइन्स हो, एकमात्र लिमिटेशंस है शॉर्ट कास्टिंग एनिमेशन और गोल्ड एनर्जी कंडेंस करने का प्री कास्ट टाइम। आगे पीछे का सारा टाइम मिला के सिर्फ 3 सेकंड्स। सेकंड शॉट मैंने कामली कहा। बूम, एक और गोल्ड कॉइन रेन डाउन हुआ स्टॉर्म किंग की बोन्स शैटरिंग करते हुए। उसने एक मिजरेबल हॉल दिया और जो हेल्थ अभी अभी रीगेन हुई थी वो इंस्टेंटली इवेपोरेट हो गई। थर्ड शॉट 3 सेकंड्स बाद गोल्डन लाइट फिर उठी और एक वायलेंट शॉकवेव पूरे ऑल्टर में स्वीप हुई। स्टॉर्म किंग का एक वॉल्फ हेड ब्लड मिस्ट के क्लाउड में स्मैश हो गया। बाहर के पांचों इंस्ट्रक्टर्स लाइट स्क्रीन पर कंटिन्यूअसली फॉल होते गोल्ड कॉइन्स देखते देखते कंप्लीटली नम हो गए थे। वो एक्चुअली रैपिड सक्सेशन में फायर कर सकता है। शूटिंग थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करते हुए टेबल पर लीन हुआ और एब्सेंट माइंडेडली मर्मर किया। इस तरह की ट्रू डैमेज डिवाइन स्किल, इसमें कूल डाउन भी नहीं है। ये फकिंग रिडिकुलस है कि हम दूसरे प्रोफेशनल्स को सर्वाइव करने दे रहे हैं। फोर्थ शॉट, फिफ्थ शॉट, लाइट स्क्रीन के अंदर स्टॉर्म किंग के डेस्परेट और पेनफुल वेल्स के साथ सिर्फ 15 सेकंड्स में ये रूटलेसली 5 बार स्मैश डाउन हुआ। टोटल में एक स्टैगरिंग 75 लाख एब्सोल्यूट ट्रू डैमेज इस इनह्यूमन ऑन रीजनेबल ट्रू इंजरी इन्फ्यूजन के अंडर। स्टॉर्म किंग की सो कॉल्ड हरिकेन डिवाइन हीलिंग उस मोमेंट में एक कंप्लीट जोक बन गई। रंबल, एक फाइनल अनविलिंग और टेरिफाइड वेल के साथ स्टॉर्म किंग का मैसिव माउंटेन लाइक बॉडी कंप्लीटली शैटर हो गया। ये एक डैजलिंग गोल्डन रेन में ट्रांसफॉर्म होकर पूरे ऑल्टर में पॉर डाउन हुआ। सक्सेसफुली क्लियर्ड। डंजन मॉडिफिकेशन सहित टोटल टाइम 8 मिनट्स और 18 सेकंड्स। आउटसाइड द इंस्टेंस शिया जी सांसें ले रहा था, लेकिन उसके फेस पर एक वाइल्ड ऑलमोस्ट इनसेन स्माइल ग्रेजुअली स्प्रेड हो गई। हम जीत गए। हा 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 हा। उस ब्रैट ने सच में कर दिखाया। मो जिंगसन वॉल से लीन हुई और जो टेंशन उसके अंदर बिल्डअप हो रही थी फाइनली ईज हुई, उसे रिलीफ और एग्जॉशन का एक सेंस छोड़ते हुए। एसएसएस रैंक जॉब चेंज रेटिंग, एक इम्पॉसिबल टास्क के अंडर हाईएस्ट रेटिंग अचीव करना। कुई डायोआन और शूटिंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में जेन्युइन रिलीफ था। ओल्ड कुई कि हमने उस वक्त फेवर में वोट किया। शूटिंग ने अपने फोरहेड से कोल्ड स्वेट पोंछा और लिंगरिंग फियर के साथ कहा, अगर इस तरह के सुपर ड्रैगन को उसकी इवोल्यूशन के सेकंड स्टेज पर स्टक कर देते तो हम सच में पूरे ड्रैगन किंगडम के सिनर्स बन जाते। हाँ, बूम, जैसे टेलीपोर्टेशन अरे सोअरिंग गोल्डन क्लाउड्स के साथ लाइट अप हुआ। वो रिलैक्स्ड यंग मैन जैसे एक स्ट्रोल से वापस आ रहा हो, लिजरली लाइट से बाहर निकला। खुद को कंट्रोल न कर पाते हुए शियाजी आगे रश किया और अपना लार्ज फैन लाइक हैंड मेरे शोल्डर पर स्लैम किया। अच्छा लैड है। शियाजी जोर से हंसा। सराउंडिंग एयर बस कर गई। ओल्ड शिया, जेंटल रहो। हमारे ड्रैगन किंगडम के प्रेशियस गोल्डन ड्रैगन को डैमेज मत करो। शूटिंग भी रश किया। उसकी बिग राउंड आईज मुझ पर फिक्स थी, जैसे वो मुझे कट ओपन करके स्टडी करना चाहता हो। हालांकि मो जिंगसन नॉर्मली अपना कूल और अलूफ इंस्ट्रक्टर इमेज मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है, वो इस मोमेंट में अपना प्राइड हाइड नहीं कर पाई। वेल डन। लूचन साइड में खड़ा था, साइलेंटली मुझे देखते हुए, लेकिन उसकी आंखों में रिलीफ और फर्वर। वो लुक जो कह रहा था कि मैंने उसे मिसजज नहीं किया, सब कुछ बोल रहा था। मैंने हाउएवर कोई एरोगेंस नहीं दिखाई। मैंने पॉलिटली आधा स्टेप पीछे लिया और सॉलमली पांचों इंस्ट्रक्टर्स को एड्रेस किया। पांचों इंस्ट्रक्टर्स की हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हारी सीक्रेट रेल्म मॉडिफाई करने में हेल्प नहीं होती तो मैं ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता। मैंने सिंसियरली कहा। लू फैंग इस काइंडनेस को हमेशा याद रखेगा। मेरी ग्रेटिट्यूड के वर्ड सुनकर पांचों इंस्ट्रक्टर्स सभी मूव्ड हो गए। बहुत से प्रोडिजीज पावर गेन करने के बाद अक्सर एरोगेंट हो जाते हैं और बाकी सबको डिसडेन करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक क्लियर हेडेड और हम्बल चाइल्ड लाइक हार्ट मेंटेन रखा। हाँ, ग्रेट, हमने उसे मिसजज नहीं किया। शाहजी ने जनरसली हाथ हिलाया। ऑलराइट, प्लेजेंट्रीज छोड़ो और जॉब चेंज हॉल जाओ अपना क्वेस्ट सबमिट करने के लिए। मो जिंगसन ने स्माइल के साथ कहा। ओके। मैं इमीडिएटली मुड़ा। फर्वर
और एंटिसिपेशन से भरा हुआ, और हॉल ऑफ जॉब चेंज की तरफ स्ट्राइड करने लगा। टियनलॉन्ग ट्रेनिंग कैंप, हॉल ऑफ जॉब, चेंज। उस मोमेंट में एक जेंटल येट वास्ट ऑरा क्रिस्टल क्लियर सरफेस से स्लोली रिसीड हो रही थी। फ्यू एक लॉन्ग एक्सहेल के साथ एक टॉल यंग मैन की आंखें एक्सटेसी से लिट अप हुई। वेइमिंग वो 5 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के टॉप टैलेंट्स के ग्रुप में से लास्ट था जिसने थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट की। बाकी सबको थर्ड जॉब एडवांसमेंट तक पहुंचते देखकर वेइमिंग ने इमेंस प्रेशर और इनर टर्मोइल फील किया था। एक पॉइंट पर थोड़ा अशेम्ड भी फील हुआ था, लेकिन अब वेइमिंग रोक नहीं पाया खुद को। उसके मुंह के कॉर्नर्स वाइल्डली टर्न अप हुए, जो इवेंचुअली अनरिस्ट्रेन्ड लाफ्टर में बदल गया। हा, एसएसएस रैंक, थर्ड जॉब एडवांसमेंट एसएसएस रैंक। वेइमिंग ने अपनी फिस्ट्स टाइट की और उसके चेस्ट में जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन था वो इंस्टेंटली वैनिश हो गया। ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स। ये नॉलेज और एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करके फुल पोटेंशियल अनलीश करने का एक ट्रू केस है। बहुत से लोग जिन्होंने उससे पहले थर्ड जॉब एडवांसमेंट कंप्लीट किया था, उन्हें सिर्फ एसएस लेवल रेटिंग मिली थी। वही मिंग ने स्मगली अपना ट्रेंच कोट स्ट्रेटन किया जब वो जॉब चेंज हॉल से निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही वो डोर से स्टेप आउट करने वाला था, गेट के बाहर एक यंग फिगर अंदर आया। वही मिंग के स्टेप्स फ्रीज हो गए और उसने सरप्राइज में आईब्रोज रेज की। लू फैंग यहाँ हॉल ऑफ फेम पर क्या कर रहा है? हॉल ऑफ जॉब चेंज कोई कैजुअली घूमने की जगह नहीं है। सिर्फ तब जब प्रोफेशनल्स लेवल 100 पहुंचने की क्रिटिकल हर्डल फेस करते हैं और जॉब चेंज करनी होती है, तभी वो इस जगह स्टेप करते हैं। वही मिंग के माइंड में एक utterly absurd थॉट पॉप हुआ। वो अभी यहाँ है, श्योरली उसने ऑलरेडी लेवल 200 नहीं रीच किया और वो अपना सेकंड जॉब एडवांसमेंट करने वाला नहीं है, राइट? इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। वही मिंग ने विगरसली अपना सिर हिलाया इस absurd आइडिया को शेक ऑफ करने की कोशिश करते हुए। पूरा 1 महीना, भले ही तुम हर रोज हेलिश डंजन्स में रहते, लेवल को लगभग 100 तक लेवल अप करना इम्पॉसिबल होता। उस वक्त मैंने अपना सेकंड ट्रांसफर सोफोमोर ईयर के सेकंड सेमेस्टर तक कंप्लीट नहीं किया था। आउटसाइड वर्ल्ड की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लू फैंग ने अभी एकेडमी में एनरोल भी नहीं किया है। वही मिंग की आंखें फ्लिकर हुई जब वो साइलेंटली में हॉल के एक साइड में शैडोई स्टोन पिलर के पास रिट्रीट किया, इक्विपमेंट चेक करने का प्रिटेंड करते हुए, लेकिन उसकी एक्चुअल आइज लू फैंग पर फिक्स थी। वही मिंग की टेंस और पजल्ड गाजे के अंडर मैं स्ट्रेट में हॉल के सेंटर में जॉब चेंज क्रिस्टल तक वॉक किया। मैंने एक डीप ब्रेथ ली, सॉलमली अपने हाथ स्ट्रेच किए और स्टेडीली उन्हें कूल क्रिस्टल सरफेस पर प्लेस किया। अगले सेकंड बस पूरा मैसिव क्रिस्टल एक अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी पर वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। प्रोफेशनल डिटेक्ट हुआ, लू फैंग ने सेकंड जॉब एडवांसमेंट एक्सक्लूसिव ट्रायल क्वेस्ट कंप्लीट किया है। जॉब चेंज रेटिंग एसएसएस रंबल, एक प्योर गोल्ड लाइट जो डार्जलिंग, रेडिएंट और सुप्रीमली नोबल थी। जॉब चेंज क्रिस्टल का कोर सडनली एक्सप्लोड हुआ। वो गोल्डन लाइट सिंपली बहुत डार्जलिंग थी। उस इंस्टेंट में जो एक्सप्लोसिव पावर इरप्ट हुई, उसने पूरे हॉल ऑफ जॉब चेंज को एक गोल्ड में फॉर्ज्ड वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। होली क्रैप! मेरी आंखें! वेइमिंग स्टोन पिलर के बगल में खड़ा था, ऑफ गार्ड था। उसने एक शार्प व्हाइट लाइट फ्लैश फील किया अपनी आंखों के सामने और इंस्टिंक्टिवली दोनों हाथों से आंखें कवर कर ली। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन कर रहे थे। फिर ये ओवरवेलमिंग गोल्डन पिलर ऑफ लाइट एक टावरिंग गोल्डन पिलर में ट्रांसफॉर्म हुआ जिसका डायमीटर 100 मीटर्स था। ये डायरेक्टली और फोर्सफुली हॉल ऑफ जॉब चेंज के डोम को टेयर अपार्ट करके स्ट्रेट स्काई में सॉर हो गया। बूम! टियनलॉन्ग ट्रेनिंग कैंप के ऊपर पूरा स्काई, एक बार का एज़्योर स्काई इंस्टेंटली इस मैग्निफिसेंट गोल्डन पिलर से जो हेवंस और अर्थ को पियर्स कर रहा था, एक डार्जलिंग और सैक्रेड प्योर गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। स्काई गोल्डन ऑस्पिशियस क्लाउड से भरी थी और फैंटली ऐसा लग रहा था जैसे काउंटलेस गॉड्स क्लाउड्स में चांट कर रहे हो। गोल्डन रेन ऑफ वेल्थ पूरे ट्रेनिंग कैंप में मिस्ट की तरह फॉल हुई। ये वास्ट और टेरिफाइंग फिनोमेनॉन अपने स्केल और टेरिफाइंग प्रेशर में उस ब्लड गॉड फिनोमेनॉन को भी सरपास कर रहा था जो शेन जिंगले ने अपना जॉब चेंज करते वक्त विटनेस किया था। ये एक्सैजरेटेड, ग्रैंड और शॉकिंग था। ये क्या है? गोल्डन लाइट जो पूरी दुनिया को ओवरवेलम कर रही है। क्या ये पॉसिबल है कि एक और सुपर जीनियस ने अपने जॉब चेंज के दौरान डिवाइन फेवर ट्रिगर किया है? ये इनसेन है, डेफिनेटली डिवाइन फेवर है। गोल्डन लाइट ने पूरे ट्रेनिंग कैंप के ऊपर के क्लाउड्स को कंप्लीटली ऑब्सक्योर कर दिया है। कौन, किस मॉन्स्टर ने ये किया? जल्दी जॉब चेंज हॉल की तरफ चलो। इंस्टेंटली ट्रेनिंग कैंप के अंदर सैकड़ों और हजारों पावरफुल ऑरस कंप्लीटली मैड हो गए। काउंटलेस लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, उनकी आंखें ब्लडशॉट थीं और वो मैडली हॉल ऑफ जॉब चेंज की तरफ रश करने लगे। बस उस डजलिंग गोल्डन पिलर के अंदर जो पूरे स्काई को पीस कर रहा था, एंडलेस पावर ऑफ लॉज, टैंगेबल लिक्विड गोल्ड की तरह मेरे हर पोर से फ्रेंटिकली मेरे बॉडी में सर्ज हो रही थी। खुशी, एक इंडिस्क्राइबेबल फीलिंग ऑफ कंफर्ट इंस्टेंटली मेरे पूरे बॉडी में स्वीप हो गई। आंखें बंद करके मैं क्लियरली सुन सकता था कि गोल्डन लाइट के अंडर मेरा बॉडी थंडर की तरह क्रैकलिंग कर रहा था। उस मोमेंट में मेरी स्पिरिट और बॉडी ने एक और सुपर ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो की। बाइट, तुम्हारी करियर एडवांसमेंट सक्सेसफुली प्रमोट हुई। 2 स्टार गॉड ऑफ वेल्थ, लेवल अप पर बेस एट्रीब्यूट्स में 10 फोल्ड इंक्रीज मिला है। मैंने सडनली आंखें खोली, मेरे लिप्स पर एक स्माइल थी। अब से हर लेवल गेन पर मेरे सभी एट्रीब्यूट्स 10,000 पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। याद रखो कि पहले फर्स्ट जॉब एडवांसमेंट से पहले हर लेवल पर सिर्फ 100 पॉइंट्स मिलते थे,
अब हर लेवल अप 10,000 पॉइंट्स देता है, जो इक्विवेलेंट है फर्स्ट जॉब एडवांसमेंट से पहले पूरे 100 लेवल्स लेवल अप करने के। 2 कंसेक्यूटिव एसएसएस लेवल रेटिंग्स बूस्ट बस बहुत डोमिनेटिंग है। मैंने अपनी फिस्ट टाइट की, सोअरिंग एट्रीब्यूट्स की यूफोरिया से काम डाउन होने से पहले ही मेरे माइंड में एक क्रिस्प नोटिफिकेशन साउंड फिर बजी। तुमने नए एक्टिव करियर स्किल्स एक्वायर किए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट लेवल 1 और प्राइस गाउजिंग लेवल 1। मेरी आंखें लिट अप हुई और मैं वेट नहीं कर पाया स्किल इन्फॉर्मेशन पैनल ओपन करने के लिए। स्किल कंपाउंड इंटरेस्ट लेवल 1, टाइप एक्टिव स्किल, कॉस्ट 100 गोल्ड कॉइंस पर यूज, इफेक्ट 100 गोल्ड कंज्यूम करके टारगेट को एक बेस डैमेज डील करो। अगर 10 सेकंड्स के अंदर सेम टारगेट पर फिर यूज किया तो डैमेज डबल हो जाएगा। ये स्किल देखते ही मेरी फर्स्ट रिएक्शन स्टन होना था। 100 गोल्ड कॉइंस और सिर्फ 1 पॉइंट डैमेज। आर यू किडिंग मी? लेकिन मैं जल्दी समझ गया कि क्या हो रहा है। रुको, इस स्किल का डैमेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। पहली बार 1 पॉइंट डैमेज, दूसरी बार 2 पॉइंट, तीसरी बार 4 पॉइंट, 11वीं बार 1024 पॉइंट्स, 20वीं बार 5,24,288 पॉइंट्स, और अगर 30वीं बार मैंने साइलेंटली अपने माइंड में नंबर कैलकुलेट किया और जब आंसर अपीयर हुआ तो मैं कंप्लीटली शॉक था और मेरी स्कैल्प टिंगल कर गई। 30वीं बार 55 करोड़ से ज्यादा पॉइंट्स डैमेज। ये एक टेरिफाइंग अमाउंट ऑफ डैमेज है। 55 करोड़ से ज्यादा। हिस मैंने अपनी फिल्ट्रम टाइट पिंच की, डर था कि खुशी से बेहोश न हो जाऊं। 55 करोड़। लेवल 500 या 600 का बॉस भी शायद इस तरह के एक्सपोनेंशियल डैमेज को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा जब तक इनफ गोल्ड कॉइंस हो और जब तक 10 सेकंड्स में सेम टारगेट को कंटिन्यूअसली रिफ्रेश कर सकूं। इस स्किल का डैमेज बियॉन्ड टेरिफाइंग है। हाँ, ये इस प्रीमिस पर है कि मैं टारगेट को कंटिन्यूअसली हिट करता रहूं। नो वंडर इसे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मैं वाइड ग्रिन करके मुस्कुराया, फिर अपनी नजर दूसरी स्किल्स पर डाली। स्किल प्राइस गाउजिंग लेवल 1, टाइप एक्टिव स्किल, कॉस्ट 10,000 गोल्ड कॉइंस पर सेकंड मेंटेन करने के लिए, इफेक्ट एक एरिया डिजिग्नेट करो, अभी 1000 मीटर्स x 1000 मीटर्स। इस एरिया के अंदर सभी एनिमी टारगेट्स को हर बार स्किल यूज करने पर 1 लाख गोल्ड कॉइंस एडिशनल पे करनी होगी। अगर उनका गोल्ड कॉइन बैलेंस इनसफिशिएंट है तो ऑल्टरनेटिव पेनल्टी के तौर पर उनकी मैक्सिमम हेल्थ का 1% फोर्सबली डिडक्ट होगा। होली क्रैप, रॉबर्स। इस स्किल की डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद मैं फिर से स्वेयर करने से नहीं रुक पाया। स्किल्स यूज करने के लिए पे करना होगा, पैसे नहीं है तो डायरेक्टली हेल्थ डिडक्ट। इस दुनिया में प्रोफेशनल प्लेयर्स के अलावा उन डंजन्स के मॉन्स्टर्स के पास गोल्ड कॉइंस कहां से आते हैं? यानी एक बार ये स्किल एक्टिवेट हो जाए, डिजाइग्नेटेड एरिया के अंदर कोई भी मॉन्स्टर जो स्किल यूज करे, चाहे कितनी ही पावरफुल हो, ऑन द स्पॉट उसकी मैक्सिमम हेल्थ का 1% फोर्सबली लूज होगा। यहां तक कि एक टैंकी बॉस जिसकी इतनी हेल्थ हो कि डिस्पेयर इंड्यूसिंग हो, अगर वो एरिया में 100 स्किल्स अनलीश करे तो ऑन द स्पॉट किल हो जाएगा। मेरे लिए ये स्किल मेंटेन करने में सिर्फ 10,000 गोल्ड कॉइंस पर सेकंड लगते हैं। 10,000 पर सेकंड यानी 6 लाख गोल्ड कॉइंस पर मिनट। इस अमाउंट में लाइक आई रोज सिंपली अपने छोटे हाथों का यूज करके इजीली अपना गुजारा कर सकती है। एक्सीलेंट, एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड डोमेन स्किल। मैं एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड था। अब मुझे एक मोबाइल डेडली वेपन बिना किसी वीकनेस के डिस्क्राइब किया जा सकता था। हॉल ऑफ जोब चेंज के बाहर का प्लाजा ऑलरेडी लोगों से पैक था और नॉइस से भरा था। सभी ने अपनी नेक स्क्रीन की इंटेंटली उस इनॉर्मस पिलर ऑफ लाइट को स्टार करते हुए जो पूरे स्काई को पियर्स करके क्लाउड्स को टेयर अपार्ट कर रहा था और उन्हें प्योर गोल्ड बना रहा था। माय गॉड, ये कॉमोशन शन जिंगले के जॉब चेंज के वक्त से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। उसके जॉब चेंज का स्ट्रेंज फिनोमेनॉन सिर्फ आधे स्काई को कवर करता था, लेकिन ये गोल्डन लाइट, इसने पूरे टियनलॉन्ग ट्रेनिंग कैंप के ऊपर के स्काई को कंप्लीटली कवर कर लिया। यहां तक कि गोल्डन रेन भी फॉल हो रही है। कौन सा सुपर पावरफुल फिगर जॉब चेंज कर रहा है? वहां मौजूद न्यूमरस सीनियर स्टूडेंट्स एनिमेटेडली डिस्कस कर रहे थे। उनकी आंखें शॉक और ऑ से भरी थीं। प्रोफेशनल्स की कॉमन सेंस में जॉब चेंज के दौरान जितना ज्यादा मैग्निफिसेंट और वाइड स्प्रेड लॉ फिनोमेनॉन ट्रिगर होता है, उस प्रोफेशन की लेवल उतनी ही हाई होती है और फाउंडेशन उतनी ही टेरिफाइंग होती है। और जॉब चेंज टास्क कंप्लीट करने की डिफिकल्टी उतनी ही हेवन डिफाइंग होती है। जो कोई भी इस तरह का नियर मिराकुलस फिनोमेनॉन ऑफ लॉ ट्रिगर कर सके, वो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। क्राउड में धर्मारॉब में एक सीनियर मंक हाथ पीछे बांधे खड़ा था, एयर ऑफ सर्टेनिटी के साथ सिचुएशन एनालाइज कर रहा था। मेरा अनुमान है कि अंदर वाला पर्सन मोस्ट लाइकली अपनी 4th जॉब एडवांसमेंट अंडरगो कर रहा है। शायद हमारे ट्रेनिंग कैंप के उन जीनियसेस में से एक है जो कंसिस्टेंटली रैंकिंग्स में टॉप करते हैं। ये सेंस बनता है। मैंने सुना था कि सीनियर चू रिसेंटली 4th लेवल की थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए थे। अगर वो हैं तो वो डेफिनेटली इस ग्रैंड स्पेक्टिकल ऑफ गोल्डन रेन के डिजर्व करते हैं। सबने एग्रीमेंट में सिर हिलाया। बस स्टाफ से पूछो और पता चल जाएगा कि कौन है। पता नहीं किसने मेंशन किया। सबने अपने सिर उस डायरेक्शन में घुमाए। जॉब चेंज हॉल के साइड डोर पर ड्यूटी पर मौजूद एक ट्रेनिंग कैंप स्टाफ मेंबर इंटेंटली लाइट बीम को स्टार कर रहा था। हे, तुम वहां पास में? कई इंपेशेंट सीनियर स्टूडेंट्स ने उसे ग्रैब किया और अर्जेंटली पूछा, जल्दी बताओ, क्या अंदर सीनियर चू जॉब चेंज कर रहे हैं? क्या उन्होंने सक्सेसफुली 4th जॉब चेंज तक ब्रेक थ्रू किया? नहीं, स्टाफ मेंबर ने हार्ड फॉलो किया।
ट्रेम्बलिंग हैंड से हाथ उठाया और ओवरहेड टावरिंग गोल्डन लाइट की तरफ पॉइंट किया जो स्काई के पिलर जैसी लग रही थी। ये फोर्थ जॉब एडवांसमेंट नहीं है। जिस आदमी ने अंदर क्वेस्ट सबमिट किया वो बस लेवल 200 पर सेकंड जॉब एडवांसमेंट से गुजर रहा है। बूम! ये सेंटेंस एक बॉम्ब की तरह था, एक काम लेक में क्रैश होते हुए। वहां मौजूद सैकड़ों प्रोडिजीज के सिर लेवल 200 सेकंड जॉब एडवांसमेंट वर्ड सुनते ही बस करने लगे। क्या तुमने कहा? जो सीनियर स्टूडेंट इतनी सर्टेनिटी के साथ सिचुएशन एनालाइज कर रहा था, उसने सडनली स्टाफ मेंबर का कॉलर ग्रैब किया और रॉर किया, लेवल 200 सेकंड जॉब एडवांसमेंट? आर यू किडिंग मी? लेवल 200 का कोई तो एक न्यूबी होता है जो अभी ट्रेनिंग कैंप में एंटर किया है, राइट? क्या तुमने कभी किसी और प्रोफेशन को सेकंड जॉब एडवांसमेंट के लिए जाते वक्त इस तरह का मिराकुलस फिनोमेनन ऑफ प्योर गोल्ड क्रिएट करते देखा है जो स्काई को ब्लॉट आउट करे और ऊपर से गोल्डन रेन भी फॉल हो रही है? सब कंप्लीटली इनक्रेडिबल थे। एग्जैक्टली। लेकिन स्टाफ मेंबर ट्रेम्बलिंग रहा, अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश करते हुए। सिस्टम रिकॉर्ड्स ऐसे ही हैं। उस पर्सन ने बस लेवल 200 पर सेकंड जॉब एडवांसमेंट क्वेस्ट कंप्लीट किया है। दिस इंस्टेंटली पूरे स्क्वायर में एस्टोनिशमेंट की गैस्प्स की एक सीरीज रिंग आउट हुई। ये इंसेन है, ये एब्सोल्युटली इंसेन है। ये डेफिनेटली एक और हेवन डिफाइंग मॉन्स्टर है जिसे डिवाइन फेवर मिली है। पहले शेन जिंगले था और अब एक और चोजन वन अपीयर हुआ है। इस साल के फ्रेशमैन का क्या हो रहा है? काउंटलेस सीनियर स्टूडेंट्स ने डिसबिलीफ में एक दूसरे को देखा। फील हो रहा था जैसे उनका वर्ल्ड व्यू शैटर हो गया हो। शेन जिंगले के अलावा इस साल की क्लास में एक और न्यू कमर है जिसे स्पेशली टियनलोंग ट्रेनिंग कैंप में रिक्रूट किया गया था, हालांकि वो अभी लेवल 200 नहीं था। और ये पर्सन कौन है? डैम इट, इस साल लेवल 200 से नीचे कितने लोगों को स्पेशली रिक्रूट किया गया जब सब वाइल्ड गेसेस कर रहे थे? एक काम स्टेडी वॉइस सडनली साइड से रिंग आउट हुई। गेस करने की जरूरत नहीं, सबने उस साउंड की डायरेक्शन में देखा। चेंग स्वान कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आर्म्स क्रॉस करके खड़ा था, स्काई से फॉल हो रही गोल्डन वेल्थ की रेन को कॉम्प्लिकेटेड लुक के साथ स्टाइल करते हुए। चेंग स्वान ने एक डीप ब्रेथ ली और सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोला, इस बैच के न्यू रिक्रूट्स जिन्हें स्पेशली टियनलोंग ट्रेनिंग कैंप में रिक्रूट किया गया और कैंप में एंटर करते वक्त जिनका लेवल 200 से कम था, कुल मिलाकर सिर्फ 2 लोग हैं। ये वर्ड्स बोलते ही पूरा रूम साइलेंट हो गया। उस मोमेंट में सभी की नजरें चेंग स्वान पर टर्न हुई। चेंग स्वान, तुम्हारा मतलब क्या है? कौन से 2 लोग? सबने ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्रेस किया। चेंग स्वान की आंखों में सेल्फ मॉकरी की एक हिंट फ्लैश हुई। पहला ऑब्वियसली शेन जिंगले है और दूसरा, चेंग स्वान ने अपनी नजर वापस घुमाई, उसे लू फैंग कहते हैं। स्क्वायर में सिर्फ कुछ ही लोग इस नाम को जानते थे, लेकिन बाकी बहुत से लोग बिविल्डर्ड थे और आपस में विस्पर कर रहे थे। लू फैंग? ये बहुत अनफैमिलियर नाम है। कौन सी यूनिवर्सिटी से है? एकेडमी? चेंग स्वान ने आंखें बंद की और सेल्फ डिप्रिकेटिंगली सिर हिलाया। मत सोचो, शेन जिंगले की तरह लू फैंग हमारी किसी भी 5 मेजर यूनिवर्सिटीज से बिलोंग नहीं करता। क्या? कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। 5 मेजर यूनिवर्सिटीज में से कोई नहीं। चेंग स्वान ने स्लोली आंखें खोली और लाइट एरी वॉइस में बोला, जाने दो, टियनलोंग ट्रेनिंग कैंप आने से पहले वो बस एक ऑर्डिनरी 18 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट था। बूम! अगर पहले रिवील हुई लेवल 200 सेकंड जॉब एडवांसमेंट एसएसएस रैंक की इंफॉर्मेशन ने सबका वर्ल्ड व्यू शैटर किया था, तो उस मोमेंट में चेंग स्वान के ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट वर्ड्स ने सबका वर्ल्ड व्यू कंप्लीटली डस्ट में शैटर कर दिया। डेड साइलेंस, एब्सोल्यूट डेथली साइलेंस। बस डंजन प्लाजा इतना क्वाइट हो गया कि ऑलमोस्ट उस सॉफ्ट पैटर की आवाज सुन सकते थे जो गोल्डन रेन के ग्राउंड पर फॉल होने से आ रही थी। हाई स्कूल स्टूडेंट, ये तुम क्या बक रहे हो? ब्रोकन। उस मोमेंट में देख रहे बहुत से ओल्डर स्टूडेंट्स की लेग्स वीक हो गई। कंपेयरिंग पीपल इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, कंपेयरिंग गुड्स इज अ रेसिपी फॉर डिस्कार्डिंग देम। इस साल के न्यू कमर्स सब इतने स्ट्रॉन्ग, इतने फ्रीकिश हैं। गोल्डन बीम ऑफ लाइट रिसीड होने लगी। स्टेप 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 स्टेप, फुटस्टेप्स की साउंड उस डेथली साइलेंट स्क्वायर में स्पेशली क्लियर थी। डेलिकेट फीचर्स वाला एक हैंडसम यंग मैन रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ गेट से बाहर निकला। होली क्रैप, वो है? इतना यंग है? सीरियसली सिर्फ 18-19 साल का लग रहा है। क्या ये लू फैंग है? तभी ब्लैक लाइट आर्मर में एक ओल्डर स्टूडेंट ने अपनी आंखें रगड़ी और पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, रुको एक सेकेंड, मैं कुछ दिन पहले इस साल के न्यू रिक्रूट्स की ग्रेविटी ट्रेनिंग और कॉम्बैट ड्रिल्स ऑब्जर्व करने गया था, लेकिन मुझे उनमें ये फेस याद नहीं है। एग्जैक्टली, न्यू रिक्रूट्स हर रोज इंस्ट्रक्टर मो के अंडरडॉग्स की तरह ट्रेन हो रहे हैं। अगर सच में इतना अमेजिंग एक्सपर्ट होता तो हमने उसे बहुत पहले नोटिस कर लिया होता। कई ओल्डर स्टूडेंट्स इमीडिएटली चाइम इन किए, उनके फेसेस बिविल्डरमेंट से भरे थे। ये कमेंट सुनते ही चेंग स्वान ने उन्हें कॉर्नर ऑफ द आई से देखा और अपने लिप्स पर एक स्माइल कर्ल करने से नहीं रोक पाया। विजिट? बेशक तुम उसे नहीं देखोगे, क्योंकि कैंप के तीसरे दिन जो न्यू रिक्रूट्स का पहला रेड ब्लू टीम मैच था, उसने अकेले सभी राइजिंग स्टार्स को टेक ऑन किया और ऑलमोस्ट अटर एनाहिलेशन के साथ उसने सबको कंप्लीटली वाइप आउट करके स्वीप कर दिया। उसके बाद
इंस्ट्रक्टर मो ने पर्सनली उसे सभी डेली ट्रेनिंग कोर्सेज से एग्जेम्प्ट किया, उसे इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग का प्रिविलेज ग्रांट किया। चेंग स्वान के वर्ड्स ने एक बार फिर सभी देख रहे सीनियर स्टूडेंट्स को स्टन कर दिया, उन्हें कंप्लीटली सोचने में अनेबल कर दिया। तुमने क्या कहा? एक वैसे डजन्स और सारे राइजिंग स्टार्स को वाइप आउट कर दिया। उन्होंने इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग का प्रिविलेज भी गेन किया। आर यू किडिंग मी? ये हेवनली ड्रैगन ट्रेनिंग कैंप है। अगर हम 30 या 50 साल पीछे जाएं, यहां तक कि वो पावरफुल फिगर्स जो अब ड्रैगन किंगडम में एक रीजन को होल्ड कर रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग कैंप में वापस ग्रुप के साथ ओबीडियंटली फॉलो करके ट्रेन होते थे। हिस्ट्री में कभी ऐसा स्पेशल केस नहीं हुआ। ओल्डर स्टूडेंट्स की टीथ चैटरिंग थी। ये उस वर्ड जीनियस से बियॉन्ड था जो डिस्क्राइब कर सके। एक हाई स्कूल स्टूडेंट लेवल 200 जिसने सेकंड स्टेज एसएसएस रैंक ट्रेनिंग अंडरगो की, इंस्ट्रक्टर को उसे इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग का प्रिविलेज ग्रांट करने पर फोर्स किया। क्राउड में नोबिलिटी का एयर रेडिएट करता एक एल्डरली मैन सडनली रैपिडली ब्रीथ करने लगा और उसकी आंखों में एक एस्टोनिशिंग लाइट फ्लैश हुई। इस तरह के लोगों को मेरे फोल्ड में लाना होगा। स्टॉप ड्रीमिंग। इससे पहले कि वो फिनिश कर पाता, चेंग स्वान ने कामली इंटरप्ट किया, सेल्फ डिप्रिकेटिंगली हंसते हुए। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारे यही आइडियाज हैं? मैं ऑलरेडी उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर चुका हूं। चेंग स्वान ने सिर हिलाया। बिलीव मी, वो किसी भी फैक्शन में ज्वाइन नहीं करेगा। चेंग स्वान के वर्ड सुनते ही उसके आसपास के वेरियस फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो ट्राई करने के लिए ईगर थे, मोमेंटरली स्टन्ड हो गए। एक पर्सन ने फ्रोन किया, लेकिन उसे अनबिलीवेबल नहीं लगा, बल्कि उसने डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ साई किया। ये सच है, इस तरह के टैलेंट के शायद अपने आइडियाज होते हैं, लेकिन भले ही होप स्लिम हो, मुझे फिर भी एक बार ट्राई करना होगा जब वो बाहर आए। सबने एग्रीमेंट में सिर हिलाए। उस मोमेंट में चेंग स्वान की नजर स्लाइटली शिफ्ट हुई, क्राउड के पीछे क्वाइटली और कामली खड़े एक टॉल फिगर को देखते हुए। वो एक यंग मैन था जो सिंपल मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म में था। उससे जरा भी ऑरा रेडिएट नहीं हो रही थी। फिर भी जब वो वहां खड़ा था, वो हेवंस और वॉइड के साथ मर्ज होता लग रहा था, जिससे उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। जो चेंग्यू, टियरलॉन्ग ट्रेनिंग कैंप का अनडिस्प्यूटेड नंबर 1। चेंग स्वान ने एक आईब्रो रेज की, उसके लिप्स पर टीजिंग स्माइल थी और उसकी तरफ देखते हुए बोला, चेंग्यू, इस न्यूकमर ने इतना बड़ा फर्स किया है। हमारे ट्रेनिंग कैंप के नंबर 1 के तौर पर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? कोई प्रेशर? जैसे ही उसने ये कहा, उसके आसपास बहुत से सीनियर स्टूडेंट्स की नजरें सभी झो चेंग्यू पर टर्न हो गई। सब ऑब्वियसली एक्सट्रीमली क्यूरियस थे कि ये यूजुअली अलूफ और ऑलमोस्ट इनविंसिबल नंबर 1 प्रोडिजी कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे लू फैंग जैसे अनरीजनेबल जीनियस के राइज का सामना करना पड़ेगा। काउंटलेस लोगों की वॉचफुल आइज के अंडर झो चेंग्यू ने सिंपली कामली देखा, जैसे मैं स्लोली उनकी तरफ वॉक कर रहा था, एक कैट कैरी करते हुए। एक मोमेंट बाद वो सॉफ्टली बोला, ये रियली पावरफुल है। जो चेंग्यू की वॉइस काम और कॉम्पोज थी, जेलसी या टर्मोइल का कोई ट्रेस नहीं था। लेकिन जो चेंग्यू हाथ पीछे बांधे खड़ा था, उसका टोन स्टिल वाटर की तरह काम था। इसका मुझसे क्या लेना देना? उसने अभी अपना सेकंड जॉब एडवांसमेंट कंप्लीट किया है। जब तक वो लेवल 300 या 400 तक पहुंचेगा, मैं जो चेंग्यू शायद ऑलरेडी अपना ट्रेनिंग कैंप जर्नी फिनिश कर चुका होऊंगा। जो चेंग्यू ने इंडिफरेंटली आसपास के लोगों को देखा, उसके टोन में डिटैचमेंट का एक हिंट था। तो जिसे प्रेशर फील करना चाहिए वो मैं नहीं हूं। तुम लोग हो जो शॉर्ट टाइम में ग्रेजुएट नहीं कर सकते। एक हाई स्कूल फ्रेशमैन के द्वारा रिलेंटलेसली चेस होना और पॉसिबली फ्यूचर में किसी का फेस पर स्टेप होना। जो चेंग्यू ने सॉफ्टली चकल किया। वो फीलिंग इतनी अनप्लीजेंट होगी कि नींद और खाना उड़ जाए, है ना? ये काम वर्ड्स एंड हुए। स्क्वायर में बहुत से लोगों के फेसेस इंस्टेंटली समवॉट नेचुरल हो गए, कुछ के तो स्लाइटली डार्क भी हो गए। उस मोमेंट में कई यंग फिगर्स क्विकली क्राउड के पीछे से पुश थ्रू करते हुए आए। ये शी यांकिंग, शेन जिंगले और दूसरे राइजिंग स्टार्स थे जो स्पेक्टिकल देखने आए थे। लेकिन जब वो फाइनली फ्रंट रो तक स्क्वीज कर पाए और पर्सन का फेस क्लियरली देखा, शेन जिंगले को ऐसा लगा जैसे लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया हो। लू फैंग, होली क्रैप, ये वो किड है। उसके बगल में शी यांकिंग एक डीप ब्रेथ लेने से नहीं रुक पाया। वो लेवल 200 है और सेकंड जॉब एडवांसमेंट भी हो गई। शी यांकिंग की वॉइस में अनडिस्गाइज्ड ड्राइनेस और शॉक था। अगर मुझे सही याद है, बस 20 दिन पहले वो सिर्फ लेवल 114 था, राइट? बस 20 दिनों में उसने लगभग 90 लेवल्स जंप किए। उनके पीछे कई प्रोडिजीज की स्पाइन में एक चिल रन डाउन हुई। यहां तक कि उन जैसे जीनियसेस के लिए भी लेवल 100 से 200 तक लेवल अप करने और सेकंड जॉब एडवांसमेंट कंप्लीट करने में कम से कम 1.5 साल लगते। 1.5 साल कंपेयर टू बस 20 दिन। क्या ये कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है? उस मोमेंट में शेन जिंगले अनडाउटेडली सब में सबसे ज्यादा स्पीचलेस था और लाइफ को क्वेश्चन कर रहा था। उसने मुझे देखा, जिसका लेवल ऑलमोस्ट उसके अपने लेवल को कैचअप कर रहा था, और उसका हार्ट एक बीट स्किप कर गया। अगर मुझे सच में कैंप की इंटरनल कंपटीशन में बाद में उसका सामना करना पड़ा, तो क्या मैं इस मॉन्स्टर का मैच हो सकता हूं? शेन जिंगले ने हार्ट फॉलो किया और अनकॉन्शियसली अपनी पीठ पर ब्लड रेड रिबन में रैप्ड हेवी सोर्ड को टच किया। लेकिन जैसे ही उसकी पाम हेवी सोर्ड पर फेंटली पल्सेटिंग वायलेंट ब्लड रेड ऑरा को टच किया, उसकी आंखें फिर से फैनेटिकल हो गईं और उसके चेस्ट में कॉन्फिडेंस की एक सर्ज रिकिंडल्ड हो गई। नो वे, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं ब्लड गॉड का फेवरेट पर्सन हूं। उसके पास भी डिवाइन पावर है। हम सेम डायमेंशन में हैं।
अगर मैं उससे डेथ तक फाइट करूं तो आउटकम अनसर्टेन होगा। शेन जिंगले ने डीप ब्रेथ ली और खुद को काम डाउन करने पर फोर्स किया, जिससे इमीडिएटली उसका वेवरिंग दाव हार्ट बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। अपनी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस रिगेन करने के लिए शेन जिंगले ने सिर घुमाया और स्टोन पिलर की शैडो में खड़े वei मिंग को देखा। उसकी आंखें ग्लेज्ड ओवर थीं और पूरा बीइंग कंप्लीटली नम था। शेन जिंगले की आंखें स्लाइटली लिट अप हुई और वो इमीडिएटली ग्रिन करते हुए लीन ओवर हुआ, वei मिंग को शोल्डर से बम्प करते हुए और ट्रायम्फेंटली आईब्रोज रेज करते हुए। हे लाओ वे, तुम भी जॉब चेंज करने आए थे? तुम पूरे टाइम हॉल में रहे होगे, राइट? जल्दी बताओ, जब लू फैंग अभी सेकंड स्टेज ब्रेक थ्रू किया तो क्या स्ट्रेंज फिनोमिनन हुआ? थोड़े टाइम पहले जब मैंने जॉब चेंज किया था, उस कमोशन से कंपेयर करके किसका कमोशन बड़ा था? शेन जिंगले ने अपनी चिन्ह रेज की। ऑलरेडी प्रिपेयर था ये सुनने के लिए कि wei मिंग कहेगा कि दोनों इवनली मैच थे, लेकिन wei मिंग ने स्लोली अपना सिर घुमाया और शेन जिंगले को डेड फिश आइज से स्टार किया, जो किसी इडियट को देखने जैसा था, एंडलेस वेरीनेस और एम्प्टीनेस से भरा। अगर तुम एब्सोल्युटली कंपैरिजन करना चाहते हो, उसने अभी जो कमोशन किया वो कम से कम तुमने उस दिन किया था उससे 10 गुना बड़ा था। शेन जिंगले की स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। सीरियसली? 10 गुना? wei मिंग ने साई किया और शेन जिंगले के शोल्डर पर थपथपाया। मेरी एडवाइस ली, भाई इस मॉन्स्टर से कॉम्पीट करने की कोशिश मत करो। ये कहने के बाद wei मिंग ने अपने स्लाइटली सोर चीक्स पैट किए, जैसे उसने दुनिया को सी थ्रू कर लिया हो, और अनस्टेडली मुड़कर चला गया। शेन जिंगले वहां डम्बफाउंडेड खड़ा रह गया। एक कोल्ड विंड ब्लो हुई और शेन जिंगले को अपना सिर बजिंग फील हुआ, पूरा बॉडी डेज्ड और कंफ्यूज्ड। होली क्रैप, ब्लड गॉड, क्या तुम दूसरी साइड के गॉड से एक जनरेशन नीचे नहीं हो? इतनी हिम्मत कैसे? उसी टाइम पर बहुत से सीनियर मेंबर्स ऑफ वेरियस फैक्शंस ने बीमिंग स्माइल्स के साथ मुझे सराउंड किया जैसे मैं आ रहा था। लू फैंग, सक्सेसफुल सेकंड ट्रांसफर पर कांग्रेचुलेशंस। जूनियर लू, तुम सच में अपनी रेपुटेशन पर खड़े हो। कभी मिलते हैं और गेट टू नो करते हैं। इस ग्रुप ऑफ पीपल के ओवरली एंथुसियास्टिक होने के सामने मैं पोलाइट रहा और सिंपल कोर्टियस रिस्पॉन्सेस दिए। थैंक यू सीनियर स्टूडेंट्स, आप बहुत काइंड है। सीनियर, नेक्स्ट टाइम चांस मिला तो डेफिनेटली करेंगे। जैसे ही क्राउड में गैप अपीयर हुआ, मैं आगे डार्ट किया और क्विकली बोला, एवरीवन, बहुत सॉरी हूं, मैंने अभी जॉब चेंज फिनिश की है और मुझे डंजन एरिया रश करना है न्यू स्किल्स प्रैक्टिस करने और लेवल अप करने के लिए, तो अभी निकलना होगा। ये कहते ही किसी को रिएक्ट करने का चांस दिए बिना मेरी फिगर एक डार्क गोल्डन आफ्टर इमेज में ट्रांसफॉर्म होकर इंस्टेंटली सबकी साइड से डिसअपियर हो गई। इतना फास्ट, पलक झपकते ही गॉन। तेज के तिक्से के इतना इनक्रेडिबल टैलेंट होते हुए भी इतना हार्ड वर्किंग है। जॉब चेंज होते ही लेवल अप करने रश कर गया। नो वंडर वो एक मॉन्स्टर है। बहुत से सीनियर स्टूडेंट्स ने उस डायरेक्शन में देखा जहां मैं डिसअपियर हुआ था और साई करने से नहीं रुक पाए। जल्दी ही टियानलोंग ट्रेनिंग कैंप, डंजन प्लाजा। मैं ईज के साथ लेवल 200 के डंजन के टेलीपोर्टेशन स्टोन तक पहुंचा। अभी हाथ उठाने वाला था उस पर क्लिक करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि स्टोन टैबलेट पर स्टॉर्मी विंड डोमेन का एंट्रेंस अब कंप्लीटली ग्रे हो गया था। मैंने सडनली अपना फोरहेड स्लैप किया। ये बहुत हेस्टी था। मैं भूल गया कि स्टॉर्मी विंड डोमेन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर लेवल 200 के डंजन्स नहीं है तो सेकंड बेस्ट से काम चलाएंगे। मैं मुड़ा और डायरेक्टली बगल में लेवल 199 के हेल लेवल डंजन टेलीपोर्टेशन स्टोन पर हाथ प्लेस कर दिया। बस लाइट की एक फ्लैश के साथ मेरी फिगर स्पॉट से वैनिश हो गई। मेरे लिए लेवल 199 का हेल डिफिकल्टी डंजन क्लियर करना पानी पीने से भी आसान था। कोई भी मॉन्स्टर एक मोमेंट के लिए भी विथस्टैंड नहीं कर पाया। सब स्वीप अवे और डिस्ट्रॉय हो गए। बूम। फाइनल लोड 10 मनी डीमंस की रिलेंटलेस बॉम्बार्डमेंट के अंडर मॉर्नफुल क्राई के साथ ग्राउंड पर गिरा। बस वॉइड से एक डैजलिंग शावर ऑफ अपग्रेडेड लाइट प्रिसाइसली मुझे कंप्लीटली एनवेलप करते हुए उतरी। नोटिफिकेशन साउंड मेरे माइंड में लाउडली एकोड। तुम्हारा लेवल बढ़कर लेवल 201 हो गया है। तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट्स 10,000 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। एक वार्म करंट इंस्टेंटली पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गई और अपने अंदर ओवरवेलमिंग और इनविंसिबल पावर सर्च फील करते हुए मेरी आंखें एक्सटेसी से भर गईं। यस, मैं एक्साइटमेंट से भरा था और वेट नहीं कर पाया। एक थॉट के साथ मैंने अपना एट्रीब्यूट पैनल ओपन किया। नाम लू फैंग, लेवल 201, ऑक्यूपेशन 2 स्टार गॉड ऑफ वेल्थ, स्ट्रेंथ 1,20,950, एगिलिटी 1,20,950, कॉन्स्टिट्यूशन 1,20,950, स्पिरिट 1,20,950, स्किल्स एक्सट्रावेगेंट स्पेंडिंग लेवल 2, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड लेवल 3 मुटेटेड, टोल मनी लेवल 1, लाइफ सेविंग मनी लेवल 2, कंपाउंड इंटरेस्ट लेवल 1, प्राइस गाउजिंग लेवल 1, इक्विपमेंट टाइकून्स बूट्स डायमंड, रिंग ऑफ मनी बैरियर डायमंड, लकी कॉइन एपिक, पेट फॉर्च्यून। मैंने एक डीप ब्रेथ ली। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हुई। अब क्रेजी लेवलिंग अप मोड कंटिन्यू करने का टाइम है। 2 दिन पलक झपकते बीत गए। बूम। जैसे एक और हेल लेवल लॉर्ड अनविलिंगली गोल्ड कॉइन्स की रेन के अंदर गिरा। डार्जलिंग अपग्रेड लाइट ने एक बार फिर मुझे एनवेलप किया। बाइट, तुम्हारा लेवल बढ़कर लेवल 207 हो गया है। लेकिन मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बल्कि मैंने एक डीप साई ली। साई, लेवल अप होना हार्डर और हार्डर होता जा रहा है। मैंने वेरीली अपनी टेम्पल्स रगड़ी। मेरा फेस वरी से भरा था। जितना आगे जाओ
अपग्रेड के लिए उतना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जा रहा है। पूरे 2 दिनों में सिर्फ 6 लेवल्स लेवल अप हुए। अगर ये और स्लो हो गया तो क्या लेवल 300 तक पहुंचने में 2-3 महीने लगेंगे। अगर कोई और पास खड़ा होता और लू फैंग की ये हार्टफेल्ट कंप्लेंट सुनता तो डेफिनेटली ऑन द स्पॉट एक माउथफुल ऑफ ब्लड स्पिट करता और फिर रेड आइज और मचेते लेकर लू फैंग से डेथ तक फाइट करने आता। 2-3 महीनों में लेवल 300 रीच करना, इसे तुम स्लो बोलते हो? बस जैसे ही मैं मुड़ने वाला था और नेक्स्ट डंजन की तरफ हेड करने वाला था, मेरी वेस्ट पर लटका हेवनली ड्रैगन टोकन सडनली ट्रेम्बल किया। उसके अंदर से लू चेन की वॉइस आई, लू फैंग इमीडिएटली मेरे ऑफिस में आओ। टियनलोंग ट्रेनिंग कैंप, लू चेन का ऑफिस। लू चेन एक ह्यूज डायनामिक वर्ल्ड प्रोटेक्शन के सामने हाथ पीछे बांधे खड़ा था। पीछे फुटस्टेप सुनकर वो मुड़ा, उसके फेस पर एक रेयर स्माइल आई। आ गए, बैठो। इंस्ट्रक्टर, क्या अर्जेंट मैटर है? मैं आगे बढ़ा और डायरेक्टली पूछा। लू चेन ने हाथ एक्सटेंड किया और जेंटली एयर में टैप किया। इंस्टेंटली वर्ल्ड प्रोजेक्शन पर कई डार्जलिंग ब्लड रेड स्पॉट्स ऑफ लाइट लिट अप हुए। लू फैंग, आज वॉइड से डंजन्स का एक नया बैच डिसेंड हुआ है। लू चेन की वॉइस सीरियस हो गई। कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट्स की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंट्रीज कंपटीशन के थ्रू कॉपीज एलोकेट करेंगी। कंपटीशन लेवल्स के बेस्ड पर टीयर्स में डिवाइडेड होगी और हर टीयर में 50 लेवल्स एक इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटिव जोन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेवल 201 से 250 के बीच के प्रोफेशनल्स सिर्फ 201 से 250 लेवल रेंज के न्यू डंजन्स के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं और हायर लेवल्स वाले इंटरफियर नहीं कर सकते। लू चेन ने मुड़कर मुझे देखा, उसकी आंखों में एक क्वेश्चन था। लू फैंग, तुम करंटली लेवल 201 से 250 के रेंज में हो, क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? मुझे पता है तुमने अभी जॉब स्विच की है और अभी फुली सेटल नहीं हुए हो। इस तरह की क्रॉस बॉर्डर कॉम्पिटिशंस हर कुछ महीनों में होती हैं। अगर नहीं जाना तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। लू चेन की बात पूरी होने से पहले मैंने सडनली सिर उठाया। मेरा टोन रेजोल्यूट था। जाना है, मैं एक ग्रेटफुल पर्सन हूं। मैंने प्रॉमिस किया था कि ट्रेनिंग कैंप के लिए एक डंजन वापस लाऊंगा और ये मेरा चांस है। मेरे सामने उस लड़के को देखते हुए जिसकी आंखें पैशन से बर्निंग थीं और जिसे कोई फियर नहीं था। लू चेन ने एक डीप ब्रेथ ली। उसकी आंखें सैटिस्फैक्शन और अनडिस्गाइज्ड एडमिरेशन से भरी थी। एक्सीलेंट, सच में ड्रैगन किंगडम के मर्ड है। लू चेन जोर से हंसा और लू फैंग के शोल्डर पर थपथपाया। लेकिन देश के लिए प्ले करने से पहले एक सिंपल डोमेस्टिक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। टॉप पावर्स सभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियसेस भेजेंगे जो क्राइटेरिया मीट करते हो। सिर्फ सबसे आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स ही ड्रैगन किंगडम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पॉट सिक्योर कर पाएंगे। लू चेन हंसा। हालांकि कंपटीशन फियर्स है, तुम्हारी एबिलिटीज के साथ मुझे बिलीव है कि यह स्पॉट सिक्योर करना तुम्हारे लिए पानी पीने जितना ईजी होगा। इसके अलावा मैं तुम्हें 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दूंगा। इस पॉइंट पर लू चेन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। पहला, जो पर्सन कंट्री की बिहाफ पर न्यू इंस्टेंस जीतेगा उसे सिर्फ मेरिट ही नहीं मिलेगी बल्कि इंस्टेंस डिजिग्नेट करने का राइट भी मिलेगा। बहुत से लोग एक डंजन कॉन्कर करने के बाद डंजन एंट्रेंस को अपने होम टाउन में प्लेस करना चूज करते हैं, डिजिग्नेटेड रीसेटलमेंट इन द होम टाउन। मैं स्लाइटली टेकन अबैक था और इंस्टेंटली अनकंट्रोलेबल जॉय मेरे फेस पर वेल अप हो गई। जंगचिंग, ये न सिर्फ वो जगह थी जहां मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ, बल्कि ये मेरी बेस ऑफ ऑपरेशंस भी थी। फंगफंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्लोजली जंगचिंग के डेवलपमेंट से लिंक्ड है। अगर मैं ज्यादा डंजन्स गेट कर सकूं ट्रेनिंग कैंप डंजन्स रिटर्न करने के बाद, इससे दूसरे न्यू इंस्टेंसेस को जंगचिंग में डिजिग्नेटेड अपीयर होने दिया जा सकता है, जो सिटी के डेवलपमेंट में एक क्वालिटेटिव लीप लाएगा। बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स और गिल्ड्स इनएविटेबली जंगचिंग में फ्लॉक करेंगे नए एरियाज एक्सप्लोर करने के लिए। इससे एक मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ पीपल और गुड्स आएगी और ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लू चेन ने आगे बोलना कंटिन्यू किया कि दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मली फाइनल कंपटीशन को फ्रंट लाइंस पर ही ऑर्गेनाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं यानी लू फैंग ये सुनकर एकदम शॉक हो गया यार, क्योंकि मेरे लगातार स्ट्रांग होने के पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स यही थी कि मुझे फ्रंट लाइंस पर जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढना था। मैंने स्पेशली उस एरिया पर काफी रिसर्च की थी जहां मेरे पेरेंट्स मिसिंग हुए थे, जो फ्रंट लाइंस पर भी एक बहुत ही डीप एरिया माना जाता है, जहां एंटर करने के लिए कम से कम 400 लेवल का होना जरूरी है। भले ही मैं इस बार उस जगह नहीं जा सकता जहां मेरे पेरेंट्स मिसिंग हुए थे, पर कम से कम मैं फ्रंट लाइन पर जाकर उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो कर ही सकता हूं। मेरे अंदर के इस फायर को देखकर लू चेन ने मेरे कंधे पर पैट किया और कहा कि पहले घर जाओ और अपना माइंडसेट एडजस्ट करो। हम परसों सुबह जल्दी नेशनल सिलेक्शन साइट के लिए हेड आउट करेंगे। मैंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, यस इंस्ट्रक्टर। देखते ही देखते टाइम फ्लाई हो गया और तीसरा दिन भी आ गया। सुबह सुबह मैं लू चेन के ऑफिस पहुंच गया जैसा कि प्रॉमिस किया था। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, मैंने देखा कि स्पेशियस ऑफिस में लू चेन के अलावा 2 और लोग खड़े थे, 1 मैन एंड 1 वुमन। वो मैन काफी बल्की था और अपनी पीठ पर डूर के साइज की एक हैवी ब्लैक सोट कैरी कर रहा था, जिससे एक बहुत ही काम और इंपोजिंग वाइब आ रही थी। वहीं वो वुमन एक टाइट फिटिंग डार्क लेदर आर्मर में थी, जिसके लंबे बाल एक नीट सिंगल पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसकी आंखें काफी शार्प थीं और उसकी ऑरा तो उस बल्की मैन से भी ज्यादा किलर थी। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, उन दोनों की शार्प नजरें सीधे मुझ पर पड़ी। उस हैवी सोड वाले बल्की मैन ने अपनी आईब्रो रेज की। उसकी आंखों में सरप्राइज और क्यूरियोसिटी साफ दिख रही थी, जबकि लेदर आर्मर वाली वुमन की कूल आंखों में एक थॉटफुल और पजल लुक आ गया था। वैसे तो ट्रेनिंग कैंप में अब मुझे हर कोई जानता है, पर ट्रेनिंग कैंप के वेटरन्स होने के नाते वे अच्छी तरह जानते थे कि नए डंजन में कंपटीशन कितना ब्रूटल होने वाला है।
लेवल 201 टू 250 की कॉम्पिटिटिव रेंज में। बाकी मेजर फोर्सेस ने ज्यादातर फुली इक्विप्ड लेवल 250 के प्रोफेशनल्स भेजे थे, और मैं एक ऐसा जूनियर स्टूडेंट जिसने अभी कुछ दिन पहले ही अपना सेकंड जॉब एडवांसमेंट कंप्लीट किया है, और मेरा लेवल तो डेफिनेटली इस रेंज में सबसे बॉटम पर होगा। 200 लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर के एक न्यूकमर को इतने इंपॉर्टेंट स्पॉट के लिए कॉम्पीट करने भेजना बहुत ज्यादा रिस्की था, लेकिन इंस्ट्रक्टर लू चेन पर उनके ट्रस्ट और हाल ही में मेरे बारे में ट्रेनिंग कैंप में चल रहे क्रेजी रूमर्स की वजह से उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। हालांकि उन दोनों के मन में कुछ डाउट्स जरूर थे, पर उन्होंने अब डिस्डेन डायरेक्टली शो नहीं किया, बल्कि शैडो से चुपचाप मुझे ऑब्जर्व करने लगे। टेबल के हेड पर बैठे लू चेन ने मुझे अंदर आते देखा। उनके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी, और उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि लू फैंग, मैंने सुना है तुम इन पिछले कुछ दिनों में अपना सारा टाइम डंजन्स में ही स्पेंड कर रहे हो, तो अभी तुम्हारा लेवल क्या है? इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन सुनते ही पास खड़े काउपू और फैंग यिंक्यू के कान भी खड़े हो गए। मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ आंसर किया कि इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट कर रहा हूं, मैंने अभी फेसिंग लेवल 211 की क्लास ज्वाइन की है। बस फिर क्या था, एक इंस्टेंट में उस स्पेशियस ऑफिस में एकदम डेथली साइलेंस छा गया। ल्यू चेन ने अचानक अपना हेड रेज किया। उनके हमेशा काम और सीरियस रहने वाले फेस पर एकदम एब्सर्डिटी के एक्सप्रेशंस थे। वो जानते थे कि मैं हमेशा बहुत फास्ट लेवल अप करता हूं, पर नॉर्मली लेवल इंक्रीज होने के बाद स्पीड थोड़ी स्लो हो जानी चाहिए ना, लेकिन मेरी स्पीड तो जरा भी स्लो होती नहीं दिख रही थी। मेरे बगल में खड़े उन दो लोगों ने जब इस बात को रियलाइज किया तो उन्होंने शॉक में गहरी सांस ली और मुझे स्टेयर करने लगे। उन्हें याद आया कि उन्हें लेवल 200 से लेवल 211 तक पहुंचने में कम से कम 2 मंथ्स का टाइम लगा था, जबकि वे खुद जीनियसेस में भी जीनियस हैं। और उनके सामने खड़ा ये मॉन्स्टर, इसने ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों में कर दिया। हम तीनों के इस अटर डिसबिलीफ वाले एक्सप्रेशन को देखकर मैंने मासूमियत से अपनी आंखें ब्लिंक की। लू चेन ने कुछ डीप ब्रेथ्स ली, अपने माइंड से उस अब्सर्डिटी की फीलिंग को दूर करने के लिए राय स्माइल के साथ अपना हेड शेक किया, और फिर हम दोनों पार्टीज को इंट्रोड्यूस कराया कि ऑलराइट, ऐसे एक्ट करना बंद करो जैसे तुमने कभी वर्ल्ड देखा ही ना हो। लू फैंग, ये दोनों ट्रेनिंग कैंप के सीनियर स्टूडेंट्स हैं। साओ पू लेवल 350, जो लेवल 301 टू 350 के नए डंजन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और फैंग यिनक्यू लेवल 399, जो लेवल 351 टू 400 के कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रही है। मैंने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि इंस्ट्रक्टर लेवल 251 टू 300 की ग्रेड रेंज के कंपटीशन का क्या सीन है। लूचन थोड़े हेल्पलेस फील करने लगे क्योंकि ट्रेनिंग कैंप में अभी स्टेज का कोई पर्सन था ही नहीं, तो मैंने कहा ओह सो दैट्स हाउ इट इज। इसी मोमेंट पर साओपू ने इनिशिएटिव लिया और स्ट्राइड करते हुए मेरे पास आया और बोला, जूनियर लू फैंग, मैंने रिसेंटली ट्रेनिंग कैंप में तुम्हारा नाम इतनी बार सुना है कि मैं थक चुका हूं, पर आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी लेवलिंग स्पीड सच में इनह्यूमन है। अनफॉर्चुनेटली जब तुमने जॉब चेंज की थी तब मैं एक मिशन पर बाहर था और मैं उस स्काई फुल ऑफ गोल्डन लाइट को विटनेस नहीं कर पाया। साइड में खड़ी फैंग यिनक्यू भी पास आई। उसने अपने शॉक को छुपाते हुए थोड़ा नोट किया और बहुत ही जेंटल टोन में बोली, हेलो जूनियर लू फैंग। मैं कोई एरोगेंट पर्सन नहीं था, इसलिए मैंने एक सनी स्माइल दी और कहा, हेलो सीनियर्स, इस बार मैं आपके गाइडेंस पर रिलाई करूंगा। ये देखकर खाओपू और फैंग यिनक्यू दोनों के मन में मेरे लिए पॉजिटिव वाइब आ गई, वरना इन सो कॉल्ड प्रोडिजीज में से कौन एरोगेंट नहीं होता और दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। लेकिन मैं न केवल इंक्रेडिबली स्ट्रांग था और फास्ट लेवल अप कर रहा था, बल्कि दूसरों के साथ हम्बल, पॉलाइट और जेंटल भी था, जो कि सच में बहुत रेयर है। लूचन ने अपना हैंड वेव करते हुए कहा कि ऑलराइट, अब जब हम एक दूसरे को जान गए हैं तो लेट्स सेट ऑफ और रास्ते में चैट करते हैं। जल्द ही हम तीनों ने तिएनलोंग ट्रेनिंग कैंप छोड़ दिया और लूचन अचानक मुड़े और बोले, साओपू, फैंग यिनक्यू और लू फैंग, तुम तीनों ये याद रखना कि तुम सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि हमारे तिएनलोंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरा एक्सप्रेशन चेंज हुआ और मैं क्यूरियोसिटी के साथ सुनने लगा। लू चिन ने डीप वॉइस में कहा कि ड्रैगन किंगडम में हमारे हेवनली ड्रैगन के अलावा और भी बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस हैं, जिनमें से 2 सबसे ज्यादा नोटवर्दी हैं। पहली है अर्थ सर्पेंट, जो असैसिनेशन और इन्फिल्ट्रेशन में स्किल्ड हैं, और दूसरी है एलिमेंटलिस्ट्स, जो प्योर टॉप टियर मैजेस का एक मैजिकल एलीट ग्रुप है। ये दोनों यूनिट्स तिएनलोंग के ठीक नीचे फर्स्ट टियर में मानी जाती हैं, और तीनों पार्टीज के बीच कंपटीशन हमेशा बहुत फियर्स रहा है। इस पॉइंट पर लू चेन के लिप्स अचानक ट्विच हुए, जैसे उन्हें कोई अनप्लीजेंट मेमोरी याद आ गई हो, और उन्होंने कहा कि वे गाइस, अगर किसी मिशन या सिलेक्शन में हमें बीट कर देते हैं तो वे इतने एरोगेंट हो जाते हैं जैसे वे हवा में उड़ रहे हों। इसलिए इस बार तुम्हारा मिशन न केवल चाइना को रिप्रेजेंट करने के स्पॉट सिक्योर करना है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से ओवरशैडो करना भी है। हेवनली ड्रैगन की मैजेस्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड? साओपू ने अचानक अपने चेस्ट पर स्लैप किया, जिससे एक लाउड मफल्ड थंडरस साउंड प्रोड्यूस हुई और बोला, डोंट वरी इंस्ट्रक्टर, मैं नहीं हारूंगा। फैंग यिनक्यू मुस्कुराई और बोली, ऐड 1, और मैंने भी फॉलो किया, ऐड 2। हम सबने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। लगभग 2 आवर्स के बाद एक मैग्निफिसेंट सिटी, जो अर्थ पर बैठे एक स्टील बेहेमोथ जैसी लग रही थी, हमारी आंखों के सामने आ गई। लॉन्गसन सिटी ड्रैगन किंगडम के हार्ट में कोर हब्स में से एक होने के नाते इसकी प्रॉस्पेरिटी ऑर्डिनरी सिटी से कहीं ज्यादा थी। इवन अ हाइट ऑफ 1000 मीटर से भी मैं नीचे क्रिस क्रॉसिंग मैगलेव ट्रैक्स को साफ देख सकता था। साथ ही स्ट्रीट्स और एलीज में प्रोफेशनल्स की हेवी क्राउड के एटमॉस्फेयर को महसूस कर सकता था। यहाँ हाई लेवल प्रोफेशनल्स लगभग हर जगह थे। अगर आप स्ट्रीट पर कोई बिलबोर्ड भी गिराएंगे तो वो प्रॉब्ली कई ऐसे पावरफुल इंडिविजुअल्स को हिट करेगा जो 3rd रैंक या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं।
लूचेन हम तीनों को लेकर सिटी सेंटर में क्लाउड्स को पीर्स करती हुई एक टावरिंग स्काई स्क्रेपर के सामने स्किलफुली लैंड हुए ड्रैगन हार्ट समिट होटल। काउपू अपनी टंग क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैंने सुना है कि स्पेस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक मिनिएचर वर्ल्ड को सील किया गया है जो इसके एक्सक्लूसिव बैटलफील्ड की तरह काम करता है। लूचे चैन हम तीनों को उस मैग्निफिसेंट हॉल से ले गए और वॉक करते हुए कैजुअल वे में एक्सप्लेन किया कि डोमेस्टिक सिलेक्शन कंपटीशन इस ग्रैंड होटल के टॉप फ्लोर पर स्थित वर्ल्ड बैटलफील्ड में शुरू होगा। नेशनल सिलेक्शन के रूल्स हमेशा से एक सिंपल और ब्रूटल कॉन्टेस्ट फॉर्मेट रहे हैं। हर टियर के भीतर साइक्लिक चैलेंजेस और पॉइंट्स एक्यूमुलेशन के थ्रू 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो बाद के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ड्रैगन किंगडम को रिप्रेजेंट करने वाली नेशनल सिलेक्शन टीम बनाएंगे। बोलते बोलते लू चेन ने हम तीनों को 3 रूम कार्ड्स दिए जिनमें से फेंट एनर्जी फ्लक्चुएशन निकल रही थी और कहा कि रूम्स बुक हो चुके हैं, सभी टॉप फ्लोर पर लग्जरी स्वीट्स हैं और सिलेक्शन कंपटीशन ऑफिशियली परसों सुबह 8 o'clock AM पर शुरू होगा। लू चेन ने मेरे कंधे पर पैट किया, फिर काउपू और फैंग यिंक्यू की तरफ देखा और बोले, मैं अगले 2 दिनों में अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड्स से मिलने जा रहा हूं। तुम लोग जो चाहो करने के लिए फ्री हो, अपना ख्याल रखना और एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाना। हम तीनों ने एक साथ रिस्पॉन्ड किया, यस इंस्ट्रक्टर। रूम्स असाइन होने के बाद साउपू और फैंग यिंक्यू तुरंत अपने रूम्स में वापस नहीं गए बल्कि लॉबी में खड़े होकर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे और साउपू ने चकल करते हुए कहा, जूनियर लू फैंग, तुम्हारा लॉन्गसन सिटी आना तो सच में बहुत रेयर है यार। वैसे ड्रैगन किंगडम की 5 मेजर यूनिवर्सिटीज में से जेन्युइन एकेडमी और शिंगचन एकेडमी दोनों इसी लॉन्गसन सिटी में लोकेटेड हैं। साइड में खड़ी फैंग यिंक्यू के हमेशा कूल रहने वाले फेस पर अचानक एक नॉस्टैल्जिया का लुक आ गया और वो बोली कि काउपू और मैं दोनों स्टार एकेडमी और जेन्युइन एकेडमी से ही ग्रेजुएट हुए हैं। वैसे लू फैंग, ऐसा लगता है कि तुम्हारा हाई स्कूल ग्रेजुएट होते ही डायरेक्टली स्पेशल एडमिशन हो गया था, सो तुमने अभी तक यूनिवर्सिटी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया है ना। साउपू ने एकदम कैजुअल वे में मेरे कंधे पर पैट किया और एक वार्म इन्विटेशन देते हुए बोला कि हम अपनी एल्मा मेटर जाकर अपने प्रोफेसर से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ एक लुक अराउंड के लिए चलो। हमारी इन दोनों यूनिवर्सिटीज की सीनरी और कल्चरल हेरिटेज पूरे ड्रैगन किंगडम में अमंग द बेस्ट है। हम तुम्हें पूरा राउंड दिखाएंगे और तुम्हारा यूनिवर्सिटी ना जाने का रिग्रेट भी एकदम खत्म कर देंगे। उनका ये इन्विटेशन सुनकर मैंने थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर स्माइल किया और डिसिसिवली अपना हेड शेक करते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस सीनियर्स। लेकिन स्कूल विजिट करने के कंपैरिजन में मैं ये पूछना चाहता था कि ड्रैगन हार्ट सिटी में लेवलिंग अप और मॉन्स्टर्स ग्राइंड करने के लिए कुछ गुड प्लेसेस कहां पर हैं। ये सुनते ही साउपू की स्माइल इंस्टेंटली उसके फेस पर फ्रीज हो गई और फैंग यिंक्यू ने एक बिटर स्माइल के साथ कहा, जूनियर लू फैंग, तुम तो सच में बहुत ज्यादा डिलीजेंट हो यार। तुमने तो हमें एकदम अशेम फील करवा दिया। इतनी मॉन्स्टर्स टैलेंट होने के बाद भी कोई इतनी हार्ड वर्किंग कैसे हो सकता है? क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो? मेरे इस डिटरमाइंड लुक को देखकर फैंग यिंक्यू ने फ्रस्ट्रेशन में एक साई ली और बोली, ऑलराइट, अगर लेवलिंग अप की बात है तो ड्रैगन हार्ट सिटी में सच में कुछ एक्सीलेंट प्लेसेस हैं। यहाँ कई बड़े प्रोफेशनल हॉल्स हैं जिनमें से सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल वाला हॉल जेन्युइन एकेडमी और शिंगचन एकेडमी के जंक्शन पर लोकेटेड है, जिसे ट्विन स्टार प्रोफेशनल हॉल कहा जाता है। बस यहाँ से नॉर्थ की तरफ अबाउट 3 किलोमीटर्स जाओ, तुम्हें वहां की सबसे प्रोमिनेंट बिल्डिंग दिख जाएगी। ये सुनते ही मेरी आंखें एकदम लाइट अप हो गई और मैंने कहा, ओके आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सीनियर्स, तो फिर मैं अब निकलता हूँ, सी यू द डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग। इतना बोलते ही मैंने उन दोनों को वेव किया और टर्न अराउंड किया और मेरा फिगर एक गोल्डन ब्रीज की तरह हॉल से बाहर रश आउट कर गया। मेरे समवॉट इंपेशेंट बैक को देखकर लॉबी में खड़े काउपू और फैंग यिंक्यू ने एक दूसरे को ग्लांस किया और एक लॉन्ग साइलेंस में डूब गए। काउपू ने अपने माउथ का कॉर्नर ट्विच करते हुए कहा, व्हाई डू आई फील लाइक आई एम बीइंग डीपली इन्वॉल्व्ड। फैंग यिंक्यू का एक्सप्रेशन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था और वो बोली कि तुम अकेले नहीं हो जिसे ऐसा फील हो रहा है। एक 18-year-old यूथ जो ड्रैगन किंगडम की सबसे डेवलप्ड सिटी में आता है और वो 1 या 2 दिन का फ्री टाइम भी वेस्ट नहीं होने देता। लैंड करते ही वो सिर्फ डंजन्स ग्राइंड करने और लेवलिंग अप के बारे में सोच रहा है। मैं तो ओरिजिनली अपनी आल्मा मेटर जाकर अपने प्रोफेसर के सामने शो ऑफ करना चाहती थी कि मैं लेवल 399 पर पहुंच चुकी हूं, पर अब मुझे सडनली फील हो रहा है कि आई डिजर्व टू डाई। मैं भला कैसे रेस्ट करना डिजर्व कर सकती हूँ। कॉल ने अपने टेम्पल्स को रब किया, उसे थोड़ा हेडेक फील हो रहा था। तभी सडनली उसे एक सीरियस प्रॉब्लम का थॉट आया और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया। उसने कहा, हे यू सेड इस किड की लॉजिकल लेवलिंग स्पीड और उसके इस इंसेन डिलीजेंस को देखकर क्या लगता है हमारे टियानलोंग ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट होने से पहले कुड ही पॉसिबली लेवल के मामले में हमें कैचअप कर ले। ये सुनते ही फैंग यिंक्यू की डेलिकेट बॉडी बुरी तरह ट्रेंबल करने लगी। उसने अपना हेड टर्न करके काउपू की तरफ देखा। उन दोनों की आंखों में एक ही टाइम पर हॉरर और एब्सर्डिटी का लुक साफ दिख रहा था। काउपू अभी लेवल 350 पर है और फैंग यिंक्यू क्लास 399 से है। लॉजिकली स्पीकिंग, एक पीयरलेस जीनियस के लिए भी लेवल 200 से लेवल 300 तक एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करने में सेवरल ईयर्स या उससे भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। पर लू फैंग तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो लेवल 200 पर पहुंचने के बाद भी फ्यू डेज में 10 लेवल्स अप कर सकता है। अगर सच में ऐसा सीन हो गया ना, साउपू ने शिवर करते हुए कुछ ड्राई वर्ड स्क्वीज आउट किए, Isn't this way too damn embarrassing? No, फैंग यिंक्यू ने अपने टीथ ग्रिट करते हुए कहा, Forget it. बाद में बहुत टाइम मिलेगा। मैं इस बार अपने मेंटोर से मिलने नहीं जा रही। मैं भी लेवलिंग अप करने जा रही हूँ। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपना 4th जॉब एडवांसमेंट फिनिश करना है और ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट होना है। मैं भी अब जेन्युइन एकेडमी में ब्रैक करने नहीं जा रहा। वेट फॉर मी, आई एम गोइंग टू। इधर मैं पहुंच चुका था द हॉल ऑफ फेम फॉर ट्विन स्टार प्रोफेशनल्स में। ये प्लेस न केवल लॉन्गसन सिटी के इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स और वेरियस गिल्ड्स के पावरफुल मेंबर्स का गैदरिंग प्लेस है, बल्कि ये दोनों टॉप एकेडमीज जेन्युइन एकेडमी और शिंगचन एकेडमी के जीनियसेस का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। मैं तो विंड की तरह मूव कर रहा था।
जैसे ही मैंने स्टारलाइट से बने पैलेस गेट को पास किया, तभी सडनली मुझे एक शाउट सुनाई दी जो सरप्राइज और अनसर्टेनिटी से भरी हुई थी। लू डॉट टू लू फैंग। मैंने थोड़ा पॉज किया और उस डायरेक्शन में देखा जहां से साउंड आई थी। एक रेस्ट एरिया के पास वेल फिटिंग लाइट आर्मर पहने और एक केपेबल डिमीनर वाला एक यंग मैन खड़ा था। वो मैन काफी हैंडसम था, जिसकी ब्राउज में उसकी एज से कहीं ज्यादा विट और डिसिसिवनेस दिख रही थी, और उसकी आंखें एक शार्प और पावरफुल लाइट से ग्लीम कर रही थी। इट्स वैंग यिक्सिंग। लॉन्ग टाइम नो सी। मेरे लिप्स थोड़े कर्ल अप हुए और मैंने सरप्राइज के साथ स्माइल करते हुए कहा, वैंग यिक्सिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होली क्रैप, ये सच में तुम ही हो। मुझे लगा मैंने किसी और को पहचान लिया है। वैंग यिक्सिंग ने स्ट्राइड करते हुए मेरे पास आकर मेरे कंधे पर जेंटली पंच किया। उसका फेस एकदम अनडिस्कवर्ड एक्साइटमेंट और सरप्राइज से भरा हुआ था। वैंग यिक्सिंग ने मुझे अप एंड डाउन लुक दिया और मार्वल करते हुए पूछा कि क्या तुम यहाँ लॉन्गसन सिटी में किसी मिशन पर आए हो? वो एक स्मार्ट मैन था। वो जानता था कि मैं एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट ज्वाइन कर चुका हूँ और मेरा करंट स्टेटस और बैकग्राउंड ऐसी चीजें थी जिन्हें वो पॉसिबली फाइंड आउट नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने वर्ड्स को बहुत मेजर्ड रखा, सिर्फ सरफेस को टच किया और आगे कोई डीप क्वेश्चनिंग नहीं की। मैंने जेंटली स्माइल करते हुए नोट किया, ऑलमोस्ट। और तुम? वैंग यिक्सिंग जोर से हंसा और बोला कि जेंगचेंग में अंकल चीन और फैंग फैंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के शेल्टर प्रोवाइड करने की वजह से वैंग फैमिली का बिजनेस एकदम एज स्टेबल एज माउंट टाई है। इसलिए मैंने चेंबर ऑफ कॉमर्स का मैनेजमेंट दूसरों को डेलीगेट कर दिया है। पिछले सारे अप्स एंड डाउन से गुजरने के बाद मैंने फाइनली ये फिगर आउट कर लिया कि इस वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर्स। मैंने इस ईयर कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी, सो मुझे जियांगचे में हाई स्कोर मिला और मैं कंट्री में 200 रैंक पर रहा, जिसकी वजह से मुझे जिन्योन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। इस पॉइंट पर वैंग यिक्सिंग ने अपनी बॉडी पर लगे उस बैच की तरफ पॉइंट किया जो जिन्योन एकेडमी का था और बोला कि जिन्योन एकेडमी का एक समर कैंप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसलिए मैं स्कूल में अर्ली ट्रेनिंग के लिए आ गया था। जियांगचे में नंबर 1 और कंट्री के टॉप 200 में। मैंने सिंसियरली प्रेज करते हुए कहा, इंप्रेसिव। नो वंडर तुम यंग मास्टर वोंग हो, स्किल्ड इन बिजनेस एंड मार्शल आर्ट्स अलाइक। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन ये सुनते ही वोंग यिक्सिंग ने अपनी आईज रोल की और हेल्पलेसली साई करते हुए बोला, कम ऑन, अगर तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पूरी तरह से स्किप नहीं किया होता तो भला कैसे कोई और जियांगचे में या पूरे कंट्री में टॉप स्कोर ला पाता? मैं हंस पड़ा और कहा, ऑलराइट, अब ये म्यूचुअल फ्लैटरी बंद करो। मैं आज यहाँ लेवलिंग अप करने आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि लेवलिंग एरिया कहाँ पे है? वैंग यिक्सिंग तुरंत साइड में मुड़ा और उसने कुछ ही दूरी पर ब्लू हैलो एमिट करती हुई एक रो ऑफ टेलीपोर्टेशन स्टोन टैबलेट्स की तरफ पॉइंट किया कि ये पूरा एरिया एक डंजन जोन है जिसमें हर लेवल के डंजन्स हैं। तुम कौन से लेवल पर जाना चाहते हो? मैं तुम्हें वे दिखा देता हूँ। मैंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की और सीधे वैंग यिक्सिंग को फॉलो करते हुए टेलीपोर्टेशन स्टोन टैबलेट के पास पहुंच गया। लेट मी सी। मेरी गेज उस स्टोन टैबलेट पर क्विकली स्वीप करने लगी और फाइनली मेरी नजर एक डंजन पर जाकर रुकी जो लेवल 211 का था और जिस पर हेल्थ डिफिकल्टी डिस्प्ले हो रही थी। दिस वन विल डू। वो रोड सिर्फ एक फिंगर्स ब्रेथ की दूरी पर थी, लेकिन साइड में खड़े वैंग यिक्सिंग का दिमाग एकदम डम्फाउंडेड हो गया जैसे ही उसने उस इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन देखी जिसे मैंने चूज किया था। वेट डॉट व्हाट वेट, लू फैंग, तुम ऑलरेडी लेवल 211 पर पहुंच चुके हो। मैंने स्माइल करते हुए कहा। वैंग यिक्सिंग को लगा जैसे उसका हेड बस कर रहा हो, क्योंकि ही इज ओनली लेवल 40 और ये तो वेल नोन बात है कि फर्स्ट 50 लेवल्स को अप करना इजी होता है, पर जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाता है। न्यूमेरिकली देखा जाए तो लू फैंग मुझसे सिर्फ 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, पर डिफिकल्टी के टर्म्स में वो प्रोबेबली 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है या शायद उससे भी ज्यादा। देन आई बी गोइंग नाउ। मैंने वैंग यिक्सिंग को वेव किया, फिर एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और मेरा फिगर इंस्टेंटली उस टेलीपोर्टेशन अरे की डेजलिंग डार्क गोल्डन लाइट में स्वॉलो होकर डिसअपीयर हो गया। वैंग यिक्सिंग वहीं खड़ा रह गया उस रेड स्टोन टैबलेट को स्टेयर करते हुए जो लगातार एक चैलेंज मैसेज फ्लैश कर रही थी। वो काफी देर तक इस शॉक से रिकवर नहीं कर पाया। न जाने कितना टाइम बीत गया, तभी सडनली साइड से क्लियर और स्लाइटली एरोगेंट यंग वॉइस गूंजी, यिक्सिंग, तुम क्या देख रहे हो? तुम एक टेलीपोर्टेशन एरे में इतना एंग्रोस्ड हो गए हो। साउंड सुनते ही वोंग यिक्सिंग ने अपना हेड टर्न किया। एक हॉटी यंग मैन जो मंक्स रोब पहने हुआ था, फेस पर स्माइल लिए उनकी तरफ वॉक करते हुए आ रहा था। गू चेंगफिंग इस ईयर के नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूरे चाइना में रैंक फर्स्ट, और साथ ही वो जिन्योन एकेडमी के इस ईयर के स्पेशल ट्रेनिंग समर कैंप का सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस भी था। उसकी डिसाइसिव पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग जजमेंट की वजह से वैंग यिक्सिंग स्पेशल ट्रेनिंग क्लास में गू चेंगफिंग के काफी क्लोज हो गया था और उन दोनों का रिलेशन बहुत गुड था। वैंग यिक्सिंग ने कहा, इट्स नथिंग, मैं बस एक जानने वाले से मिला था। मैं इसे कैसे समझाऊं? चेंगफिंग, वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ में सरपास करने का सपना भी नहीं देख सकता। अनइमेजिनेबल इवन इन अ ड्रीम। ये सुनते ही गू चेंगफिंग थोड़ा टेकन अबैक रह गया, फिर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और बर्स्ट आउट लाफिंग हो गया। उसने डिसमिसिव वे में अपना हेड शेक किया। उसके वर्ड से एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड और कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। उसने कहा, यिक्सिंग, क्या तुम दूसरों का मोरल बूस्ट करके खुद को नीचा नहीं दिखा रहे? तुम हमेशा मुझे एक रोल मॉडल की तरह देखते हो और मैं पूरे ड्रैगन किंगडम में बेस्ट हूँ। हमारे पीयर्स में भला कोई मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है क्या? उस समवॉट एरोगेंट गू चेंगफिंग की तरफ देखते हुए वैंग यिक्सिंग की आंखों में एक लुक फ्लैश हुआ और उसने कहा, चेंगफिंग, तुम कंट्री में नंबर 1 हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया था। जो सच में केपेबल लोग होते हैं ना, वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले ही स्पेशल फोर्सेस के थ्रू स्पेशली रिक्रूट कर लिए जाते हैं। ये सुनते ही गू चेंगफिंग की स्माइल इंस्टेंटली उसके फेस पर फ्रीज हो गई। कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टॉप स्कोर होने के नाते उसे हमेशा प्रेज और एडुलेशन सुनने की आदत थी और उसकी एरोगेंस तो एकदम कोर तक भरी हुई थी। पर अभी उसका खुद का दोस्त उसके सामने ही उसकी सेम एज के किसी दूसरे बंदे को आसमान पर चढ़ा रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने सटली उसके नेशनल फर्स्ट प्लेस रैंकिंग की वैल्यू को भी डाउन प्ले कर दिया था। इस बात ने गू चेंगफिंग के अंदर गुस्से का एक तगड़ा सर्ज इग्नाइट कर दिया। स्पेशल फोर्सेस के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट तो सो व्हाट?
तो मैं सच बताऊं तो मुझे भी पहले शैडो वैंगार्ड नाम की एक स्पेशल यूनिट ने रिक्रूट करने की कोशिश की थी, पर मैंने रिफ्यूज कर दिया। गु चेंगफेंग ने अपने हैंड्स अपनी बैक पर रखे और कोल्डली स्नॉट किया। मैं यही वेट करूंगा कि जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो वो बाहर आए। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि जिस मॉन्स्टर के बारे में तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम उसे सपने में भी सरपास नहीं कर सकते, वो सच में कितना केपेबल है। वैसे इस गाय ने अभी कौन से लेवल के डंजन में एंटर किया है? वैंग यिक्सिंग ने एकदम काल्मली कहा। क्लास ऑफ 211। गु चेंगफेंग तो भाई एकदम शॉक में आ गया। लाइक व्हाट? दूसरी तरफ बूम, एक डीप मफल्ड बूम की आवाज उस डार्क, डिसोलेट और बोन ग्रे अर्थ पर गूंज उठी। एक मैसिव स्केलेटल बीस्ट की स्पाइन बुरी तरह स्मैश होकर ओपन हो गई और काउंटलेस फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन जमीन पर बारिश की तरह गिरने लगे। ये लेवल 211 की हेल्थ डिफिकल्टी का डंजन था। मैं यानी लू फैंग अपने पॉकेट्स में हाथ डाले एकदम कालमली आगे वॉक कर रहा था। मेरे बगल में 10 म्यूटेटेड मनी घोस्ट्स जो एक टेरिफाइंग प्योर गोल्ड डिवाइन पावर रेडिएट कर रहे थे, अपनी साइट में आने वाले सभी अनडेड मॉन्स्टर्स को वायलेंटली क्रश कर रहे थे। डिंग, आपने एक लेवल 211 का एलीट मॉन्स्टर बोन वॉरियर किल कर दिया है और आपको 3.802 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। डिंग, आपने एक लेवल 230 का एलीट मॉन्स्टर अनडेड प्रीस्ट किल कर दिया है और आपको 3.9 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। अपने माइंड में लगातार बजने वाले इन सिस्टम नोटिफिकेशंस को सुनकर मैंने थोड़ा फ्रॉन किया। मैंने अपने एक्सपीरियंस बार पर एक नजर डाली, फिर जमीन पर पड़ी मॉन्स्टर्स की कॉर्प्सेस को देखा, जिनसे ओकेजनली सिल्वर या ब्रॉन्ज क्वालिटी का एक दो इक्विपमेंट ड्रॉप हो रहा था। मैं चाहकर भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये गैप तो सच में बहुत ज्यादा बिग है। टियरलॉन्ग ट्रेनिंग कैंप में सेम लेवल का एक सिंगल एलीट मॉन्स्टर, भले ही वो हेल्थ डिफिकल्टी के डंजन में हो, कम से कम 7 मिलियन टू 8.5 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। मोरओवर, ट्रेनिंग कैंप के डंजन में मॉन्स्टर डेंसिटी बहुत एक्सट्रीम होती है और इक्विपमेंट और मटेरियल्स तो हर जगह ड्रॉप होते रहते हैं। पर यहाँ के डंजन्स का क्या सीन है? न केवल मॉन्स्टर्स बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बल्कि उनकी एक्सपीरियंस की क्वालिटी भी सीवियरली रिड्यूस हो चुकी है। रही बात ड्रॉप रेट की, तो वो तो और भी ज्यादा अपॉलिंग है, जबकि मुझे तो ऑलरेडी लकी कॉइंस की वजह से ड्रॉप रेट में 20% का इंक्रीज मिल रहा था। सच में कंपैरिजन करना मतलब खुद को दुख देना है। मैंने अपना हेड शेक किया और खुद को बहुत फॉर्चुनेट फील किया। अच्छा हुआ कि मैंने उस टाइम तियानलोंग ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लिया। अगर मैं बाहर ही स्टे करता तो डंजन्स के इन पिटिफुल एक्सपीरियंस पॉइंट्स और ड्रॉप रेट्स की वजह से मेरी लेवलिंग स्पीड आधी से भी ज्यादा स्लो हो जाती। इसी मोमेंट पर मैंने अपनी आइज थोड़ी रेस की और सामने बोन सिटी के सेंटर में बने एक ह्यूज व्हाइट बोन थ्रोन की तरफ देखा। वहां एक कोलोसल अनडेड लॉर्ड जो 10 मीटर टॉल था और ईरी ब्लू घोस्टली फ्लेम से घिरा हुआ था, अपने थ्रोन से धीरे धीरे राइज हो रहा था। रॉर, अरे यार चिल्लाना बंद करो। बूम, उसी सेम टाइम पर डंजन टेलीपोर्टेशन स्टोन के बाहर वैंग यिक्सिंग और गु चेंगफेंग अभी भी रेस्ट एरिया में खड़े हुए थे। गु चेंगफेंग ने अपने हैंड्स अपनी बैक पर रखे और उस शिमरिंग रेड स्टोन टैबलेट की तरफ थोड़ी क्यूरियोसिटी से देखा। यिशिंग, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या वो लू फैंग सच में इतना अमेजिंग है? उसकी एरोगेंस उसके अंदर डीप बैठ चुकी थी। तो वो इतनी इजीली कैसे एडमिट कर लेता कि उसका एक पीयर जिसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं दिया, वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मैंने सुना है कि कुछ प्रोफेशंस अर्ली स्टेजेस में बहुत फास्ट लेवल अप करते हैं, पर यह स्पीड अक्सर उनके बाद के स्टेजेस के पोटेंशियल को खत्म कर देती है। परहैप्स लू फैंग भी वैसा ही एक प्रोफेशनल होगा। वैंग यिक्सिंग ने गु चेंगफेंग के वर्ड्स में उस डिफाइंट स्पिरिट को सेंस किया और सर्टेनिटी के साथ बोला, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? लू फैंग बैक इन जंगचिंग एक जाना माना डंजन फार्मिंग मशीन था। वो आधा घंटे में एक हेलिश डंजन क्लियर कर सकता था, इसलिए हम यहीं वेट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे देखने के लिए ज्यादा लॉन्ग वेट करना पड़ेगा। आधा घंटा? ये नंबर सुनते ही गु चेंगफेंग थोड़ा टेकन अबैक रह गया। फिर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और बर्स्ट आउट लाफिंग हो गया। उसकी हंसी में एक अनडिस्गाइज्ड कंटेम्प्ट साफ दिख रहा था। जंगचिंग जैसी एक छोटी और रिमोट प्लेस में भला डंजन कितना मुश्किल हो सकता है? साफ शब्दों में कहूं तो वहां के हेल लेवल डंजन्स के मॉन्स्टर्स प्रोबेबली लॉन्गसन सिटी के नॉर्मल डंजन्स के मॉन्स्टर्स जितने भी अच्छे नहीं होंगे। उसने अपने पास के टेलीपोर्टेशन स्टोन टैबलेट की तरफ पॉइंट किया और प्राउडली बोला, इस डंजन के मॉन्स्टर्स बाहर के डंजन्स के कंपैरिजन में स्किल फ्रीक्वेंसी और बेस स्टैट्स दोनों ही टर्म्स में कम से कम 50% ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मेरे होम टाउन में मैं आधा घंटे में एक हेल्थ डिफिकल्टी का डंजन क्लियर कर लेता था, पर लॉन्गसन सिटी आने के बाद मुझे एक हार्ड डिफिकल्टी का डंजन क्लियर करने में भी 1 घंटा लग जाता है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हमें काफी वेट करना पड़ेगा। अगर वो 3 आवर्स में भी गेम कंप्लीट कर लेता है ना, तो समझो वो इनक्रेडिबली स्किल्ड है। गु चेंगफेंग को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते देखकर, जिसका एनालिसिस एकदम लॉजिकल लग रहा था, वैंग यिक्सिंग ने अपना माउथ ओपन किया, पर एक मोमेंट के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे रिफ्यूट करे। गु चेंगफेंग अभी अपने हैंड्स बैक पर रखकर चेहरे पर पूरी एरोगेंस लिए वैंग यिक्सिंग को ये एक्सप्लेन करने ही वाला था कि लेवल 200 का डंजन कितना टेरिफाइंग होता है। तभी क्लीन बिना किसी वार्निंग के 2 डीप, डिसोलेट और मैग्निफिसेंट बेल टोल्स सडनली और वायलेंटली उस हॉल ऑफ प्रोफेशनल्स में गूंज उठे। उस बेल के रिंग होते ही वो 1 सेकंड पहले का बस्टलिंग और नॉइजी हॉल एकदम ईरी साइलेंस में डूब गया, और ठीक हाफ सेकंड के साइलेंस के बाद प्रोफेशनल्स ने ऐसा क्लैमर क्रिएट किया जिसने ऑलमोस्ट उस डोम को ही हिला दिया। द ट्विन स्टार ब्रेक थ्रू बेल। माय गॉड, ये तो ब्रेक थ्रू बेल रिंग हुई है। किसी ने डंजन कंप्लीशन टाइम का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। कौन है वो? बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो रेस्ट एरिया और वेरियस ट्रेडिंग स्टॉल्स के सामने थे, उस मोमेंट पर अपनी पोजीशन से लाल आंखों के साथ जंप करके खड़े हो गए। होली क्रैप! जब मैं अभी अंदर आ रहा था तो आई थिंकिंग मैंने जेन्युइन एकेडमी की मैड वेव स्क्वाड और शिंगचन एकेडमी के कुछ प्रोडिजीज को टीम अप करके लेवल 280 के हेल डंजन की तरफ जाते देखा था। क्या 2 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के जीनियसेस ने टीम अप किया है? नो वंडर उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। चलो चलकर देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। चलो इधर रेस्ट एरिया में
गु चेंगफेंग जो वैंग यिक्सिंग को लेवल 200 के हेल डंजन की डिफिकल्टी एक्सप्लेन करने ही वाला था, उस बेल की आवाज सुनते ही स्टार्टल रह गया और उसकी आंखों में एक बर्निंग लाइट फ्लैश हुई। यिचिंग, चलो हम भी इस फन को ज्वाइन करते हैं। बोलते बोलते गु चेंगफेंग ने हरी भरी में वैंग यिक्सिंग को ग्रैब किया और उस सर्जिंग क्राउड के साथ आगे भागने ही वाला था। और तभी ठीक उसी मोमेंट पर बस वो लेवल 211 का टेलीपोर्टेशन स्टोन टैबलेट सडनली ट्रैम्बल हुआ। इमीडिएटली उसके बाद मैं यानी लू फैंग वहां से एकदम आराम से वॉक करते हुए बाहर आ गया, जैसे कोई डिनर के बाद अपने बैकयार्ड में टहल रहा हो। लू फैंग बाहर क्यों आ गया? वैंग यिक्सिंग ने एब्रप्टली अपने कदम रोक दिए। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उठाया और अपनी रिस्ट पर बंधी वॉच को देखा। मेरे डंजन में एंटर करने से लेकर अब तक ऑल इन ऑल सिर्फ 10 मिनट्स पास हुए थे। क्लियरली लू फैंग को अंदर कोई ट्रबल फेस करनी पड़ी होगी और उसने इंस्टेंस से पहले ही बाहर आने के लिए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल यूज कर लिया होगा। वैंग यिक्सिंग ने उस एक्साइटमेंट को देखने जाने की अपनी अर्ज को सप्रेस किया और एक कंसर्न एक्सप्रेशन के साथ मेरे पास आया। लू फैंग, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर गु चेंगफेंग ने अपने आर्म्स क्रॉस किए और वो थोड़ा स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया, पर अगले ही सेकंड उस टेलीपोर्टेशन स्टोन टैबलेट से सडनली एक प्योर गोल्डन लाइट बस्ट आउट हुई। ये कस्टम्स क्लियर करने का साइन था। मैंने थोड़ा फ्राउन किया और कहा, मैं ठीक हूं, क्या हुआ? वैंग यिक्सिंग और गु चेंगफेंग एकदम डम्बफाउंडेड रह गए। वेट, ऐसा लग रहा था कि लू फैंग एलिमिनेट नहीं हुआ था, पर वो तो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही अंदर गया था ना। उसी टाइम दोनों के माइंड में एक एकदम एब्सर्ड सा थॉट आया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि गु चेंगफेंग की वो कोल्ड स्माइल अभी भी उसके लिप्स पर थी, पर उसकी आंखें एक सेकंड में मरी हुई मछली की तरह वाइड ओपन हो गई और उसके फेस की मसल्स अनकंट्रोलेबली ट्विस्ट होने लगी? ये इम्पॉसिबल है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। उस मोमेंट पर वैंग यिक्सिंग के माइंड ने सोचने की एबिलिटी ही खो दी थी। वो एकदम ब्लैंक हो चुका था। लू फैंग। वैंग यिक्सिंग का गला बुरी तरह होर्स हो गया था और उसका हाथ ट्रैम्बल कर रहा था। जब उसने स्टोन टैबलेट की तरफ पॉइंट किया, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। तुमने गेम बीट कर दिया? तुमने ये कैसे किया? मैंने अपना आईब्रो रेज किया और कहा, कैसे किया? बस नॉर्मली पेज रिफ्रेश किया था, नॉर्मल रिफ्रेश। मेरा ये एकदम कालम रिप्लाई सुनकर वैंग यिक्सिंग को लगा जैसे उसके पैरों के तलवों से लेकर सीधे उसके सिर के टॉप तक एक इनडिस्क्राइबेबल चिल दौड़ गया हो। क्या कोई सच में नॉर्मल स्पीड से सिर्फ 10 मिनट में ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है? वैंग यिक्सिंग ने फोर्सफुली एक लंबी सांस बाहर छोड़ी, अपने चीक्स को पैट किया और अपने सुन्न हो चुके ब्रेन को फिर से वर्किंग मोड में लाने की कोशिश की। वो एक स्टेप आगे आया, अपनी वॉइस लो की और थोड़ी अर्जेंसी और एक्साइटमेंट के साथ बोला, लू फैंग, क्या तुम जानते हो कि लॉन्गसन सिटी डंजन रिकॉर्ड्स ब्रेक करने को बहुत ज्यादा एनकरेज करती है? जब तक तुम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेक करते रहोगे, तुम हॉल ऑफ ऑनर में जाकर एक ट्विन स्टार ब्रेक थ्रू मेडल क्लेम कर सकते हो। हालांकि मैंने बस अपनी एक आईब्रो एकदम इंडिफरेंटली रेज की और कहा, एक मेडल रहने दो यार, बहुत झंझट है। इससे पहले कि वैंग यिक्सिंग अपने इस डेज से रिकवर कर पाता, मैंने ऑलरेडी अपना हाथ फिर से उठाया और उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन टैबलेट पर प्लेस कर दिया। बस जैसे ही उस टेलीपोर्टेशन एरे की लाइट एक बार फिर स्काई में शॉर्ट हुई, मेरा फिगर बिना किसी ट्रेस के एक इंस्टेंट में गायब हो गया। वैंग यिक्सिंग ने खुद को थोड़ा एग्जॉस्टेड फील किया, अपने हाथ नीचे किए और ब्लैंकली उस स्टोन टैबलेट को स्टेयर करने लगा जो वापस चैलेंज मोड में आ चुका था। वो काफी देर तक एक सिंगल वर्ड भी मुंह से नहीं निकाल पाया। एक लंबे टाइम के बाद वो अपने पास खड़े गु चेंगफेंग की तरफ मुड़ा। इस मोमेंट पर गु चेंगफेंग के पास वो रत्ती भर भी एरोगेंस नहीं बची थी जो उसने पहले नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टॉप स्कोरर के रूप में दिखाई थी। वो एकदम एक स्टिफ स्टोन स्कल्पचर जैसा लग रहा था जिसे अभी अभी जमीन से निकाला गया हो। उसके हाथ साइड्स में एकदम लिम्प लटके हुए थे और उसकी आंखें ब्लैंकली उस डायरेक्शन में स्टेयर कर रही थी जहां मैं गायब हुआ था। यहाँ तक कि उसकी ब्रीदिंग भी हैवी हो चुकी थी और उसकी चेस्ट वायलेंटली हीव कर रही थी। चेंगफेंग, क्या तुम ठीक हो? वैंग यिक्सिंग ने कॉशियसली अप्रोच किया और उसकी आंखों के सामने अपना हाथ वेव किया। आवाज सुनते ही गु चेंगफेंग किसी सपने से चौंक कर जागा। उसने धीरे से अपना हेड टर्न किया और वैंग यिक्सिंग की तरफ देखा। वो एक लेवल 211 का जेन्युइन हेल डिफिकल्टी का डंजन था। मुझे एक लेवल 40 का हार्ड डंजन क्लियर करने में 1 घंटा लग जाता है और उसने सेम लेवल का हेल डंजन सिर्फ 10 मिनट्स में क्लियर कर दिया। क्या वो सच में एक इंसान भी है? बाय द एंड गु चेंगफेंग की वॉइस एकदम हिस्टेरिकल हो गई थी और उसकी आंखों में जो प्राइड और डिग्निटी थी वो पूरी तरह से डस्ट में क्रश हो चुकी थी। वैंग यिक्सिंग ने उसकी बात को इको किया और बोला, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी भाई। लू फैंग कभी भी एक डिसेंट पर्सन रहा ही नहीं है। वैसे स्पीकिंग ऑफ विच, वो सच में फेम और फॉर्चून को लेकर एकदम इंडिफरेंट है यार। मेडल्स एक्सेप्ट करने में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फेम और फॉर्चून को लेकर इंडिफरेंट। गु चेंगफेंग ने अचानक एक बिटर लाफ दी और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ अपना हेडशेक करते हुए बोला, नहीं यिक्सिंग, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। अगर हम उसका कंपैरिजन मुझसे ना करें तो मैं भी एक जीनियस हूं और मैं उसकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। उसने अभी जो कहा ना, वो फेम और फॉर्चून के लिए इंडिफरेंस बिल्कुल नहीं था। उसे तो डिस्डेन कहते हैं। वैंग यिक्सिंग एक मोमेंट के लिए एकदम स्टन रह गया। डिस्डेन? हाँ, वो डिस्डेन ही है। गु चेंगफेंग ने एक डीप ब्रेथ ली। उसकी टोन पूरी तरह से सेल्फ मॉकरी और हेल्पलेसनेस से भरी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे एक मेंटली मैच्योर एडल्ट का 3 साल के किंडरगार्टन के बच्चों के साथ एक गुड परफॉर्मेंस वाले छोटे से रेड फ्लावर के लिए कंपीट करने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे लिए वो ट्विन स्टार ब्रेक थ्रू मेडल सबसे हाईएस्ट ऑनर है, पर उसकी आंखों में वो एक चाइल्डिश टॉय से ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक मेक बिलीव गेम है। ऐसा नहीं कि वो इसे चाहता नहीं है, बात बस इतनी है कि वो इसे सिंपली लाइक ही नहीं करता। इस पॉइंट पर
गू चेंगफेंग ने अपनी फिस्ट को बहुत टाइटली क्लेंच किया। उसे अंदर ही अंदर एक अनकंट्रोलेबल एंगर फील हो रहा था, पर उस एंगर के नीचे डिस्पेयर और हेल्पलेसनेस की एक बहुत डीप फीलिंग दबी हुई थी। मैं पहले खुद पर कितना प्राउड फील करता था कि मैंने नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप स्कोर किया है, और सोचता था कि मेरी एज का कोई भी बंदा मुझसे कंपेयर नहीं हो सकता। पर अब लग रहा है कि मैं एक कंप्लीट जोक हूं। ये गैप सच में बहुत ज्यादा बिग है यार। जैसे ही गू चेंगफेंग एकदम डिजेक्टेड लुक के साथ लाइफ का मीनिंग क्वेश्चन करने लगा, तभी क्लीन एक और बेल बज उठी, जिसकी मैजेस्टिक साउंड उस मेन हॉल की डेप्थ से गूंज रही थी। वैंग यिक्सिंग और गू चेंगफेंग दोनों स्टार्टल हो गए और उन्होंने सबकॉन्शियसली उस ट्विन स्टार ब्रेक थ्रू बेल की डायरेक्शन में देखा। ये बेल दोबारा क्यों रिंग हो रही है, जैसे ही वे दोनों वंडर कर रहे थे। तभी सडनली उन्होंने थोड़ी दूरी पर मौजूद लेवल 280 के डंजन एरिया की तरफ बढ़ती हुई क्राउड से एक डेफनिंग रोर और सुनामी जैसा शोर इरप्ट होते सुना। होली क्रैप, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, सच में ब्रेक हो गया। जेन्युइन एकेडमी की राइजिंग वेव स्क्वाड और शिनचन एकेडमी के कई प्रोडिजीज ने सच में लेवल 280 के हेल डंजन को फास्टेस्ट क्लियर करने का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। माय गॉड, ओरिजिनल फास्टेस्ट रिकॉर्ड 50 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स का था, और उन्होंने एक्चुअली इसे शॉर्ट करके 48 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स कर दिया। ये तो पूरा 1 मिनट फास्टर है। इनक्रेडिबल। नो वंडर वे दोनों प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के टॉप जीनियस हैं। लेवल्स क्लियर करने की ये स्पीड तो सच में एकदम हेवन डिफाइंग है। काउंटलेस लोग एंथुसियास्टिकली चीयर कर रहे थे, और हर कोई उन जीनियस लोगों के लिए अपना सिंसियरेस्ट एडमायरेशन और अम्यूजमेंट शो कर रहा था जिन्होंने लेवल 280 का डंजन रिकॉर्ड तोड़ा था। हाउएवर, उस डेफनिंग नॉइज और कमोशन के बीच क्राउड के से अचानक एक समवॉट एब्रप्ट और पजल्ड मटरिंग गूंज उठी। वेट, कुछ तो सही नहीं लग रहा। क्या हुआ? वो ट्विन स्टार ब्रेक थ्रू बेल, ऐसा लग रहा है कि वो आज 2 बार रिंग हुई है, इजंट इट? ये सुनते ही आसपास के कई एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल्स थोड़े टेकन अबैक रह गए। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि क्या सीन है। हाँ, वो क्लियरली पहले भी एक बार रिंग हुई थी, तो भला इतनी जल्दी दोबारा कैसे रिंग हो सकती है? क्या ट्विन स्टार पैलेस के बेल चाइम सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है? क्या उसने एक्सीडेंटली एक एक्स्ट्रा टाइम रिंग कर दिया, या परहैप्स वे डंजन रन के दौरान इतने स्ट्रांग थे कि उसकी वजह से डंजन मैकेनिक्स माल फंक्शन कर गए और सिस्टम ने 2 ओवरलैपिंग चेक्स बना दिए? वहां से थोड़ी दूरी पर क्राउड के बीच चल रहे इन स्पेकुलेशंस और डिस्कशंस को सुनते हुए इधर रेस्ट एरिया में वैंग यिक्सिंग और गू चेंगफेंग ने धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल अपने हेड टर्न किए। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली। सिर्फ वे दोनों ही असली ट्रुथ जानते थे। वो जो फर्स्ट टाइम थी ना, वो स्टॉर्म स्क्वाड की बिल्कुल नहीं थी, और ना ही वो कोई लेवल 280 का टेरिफाइंग डंजन था। वो तो एक 18 ईयर ओल्ड बॉय था जिसने सिर्फ 10 मिनट्स में एक लेवल 211 के हेलिश डंजन को पूरी तरह से स्वीप कर दिया था, और ये सारा नॉइज उसी की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ बादलों और धुंध से घिरे हवा में 8000 मीटर्स की हाइट पर सस्पेंडेड एक एलिगेंट ऑफिस के अंदर लू चेन धीरे धीरे अपने कप से चाय सिप कर रहे थे। उनके अपोजिट एक मिडिल एज्ड मैन बैठा था जिसने गोल्ड स्टार्स से ट्रिम किया हुआ एक लॉन्ग रोप पहना था। ये मैन कोई और नहीं बल्कि शिनचन एकेडमी के डीन फैंग जिमिंग थे। इस मोमेंट पर फैंग जिमिंग अपने सामने फेंट लाइट से शिमर कर रही एक वर्चुअल डेटा स्क्रीन को बहुत इंटेंटली स्टेयर कर रहे थे। उनका फेस, जो नॉर्मली पहाड़ टूटने पर भी एकदम कालम रहता था, इस वक्त पूरी तरह से टर्मोइल से भरा हुआ था। 10 मिनट, एक लेवल 211 का हेल डिफिकल्टी का डंजन, और इसने सिर्फ 10 मिनट्स लिए। फैंग जिमिंग सरप्राइज में एक्सक्लेम करने से खुद को रोक नहीं पाए। ओल्ड लू, नो वंडर तुमने पहले लू फैंग नाम के इस किड की इतनी हाईली प्रेज की थी, और तुम उसके बारे में बात करना बंद ही नहीं कर रहे थे। ये किड सच में बहुत ज्यादा कैपेबल है। शिनचन एकेडमी के डिग्निफाइड डीन के वर्ड्स में छुपे उस सरप्राइज को सुनकर लू चेन के लिप्स पर एक वाइल्ड स्माइल कर्ल हो गई। मैंने, यानी लू चेन ने जिस बंदे को पर्सनली चूज किया हो, उसे मैंने कभी ओवरलुक किया है क्या? लू चेन थोड़ा आगे की तरफ लीन हुए। लेकिन लाओ फैंग, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपने प्रिविलेजेस का यूज करके इस किड के ब्रेक थ्रू रिकॉर्ड को ब्लॉक कर दो। फैंग जिमिंग ये सुनकर एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहे। फिर उन्होंने एक फ्री स्माइल दी, और वे इस थॉट से डीपली एग्री कर रहे थे, लू फैंग डेफिनेटली दूसरों के सेम लेवल पर तो नहीं है। यहाँ कंपैरिजन की कोई नीड ही नहीं है। बिना किसी हेसिटेशन के फैंग जिमिंग ने अपना राइट हैंड रेज किया और एयर में कई बार अपनी फिंगर्स टैप की। बस जैसे ही कमांड इशू हुई, ट्विन स्टार हॉल के बैकएंड का डेटा इंस्टेंटली मॉडिफाई और ओवरराइट हो गया। ऑलराइट, मैंने लू फैंग का पहले वाला रिकॉर्ड कंप्लीटली इरेज कर दिया है। फैंग जिमिंग ने अपना हाथ पीछे खींचा और कालमली बोले, एट द सेम टाइम इस किड की कोई भी इंफॉर्मेशन अब सिस्टम द्वारा पब्लिकली डिस्प्ले नहीं की जाएगी। जैसे ही लू फैंग का टॉपिक एंड हुआ, ऑफिस का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुआ। वो कैजुअल कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी थी। फैंग जिमिंग के फेस से वो कंपोजर और इमोशन एक इंस्टेंट में वैनिश हो गए, और उसकी जगह एक अनयील्डिंग सोलिमैनिटी और डीप वेरीनेस ने ले ली। उन्होंने अपने टेम्पल्स को हार्ड रब किया और एक लंबी साय छोड़ी। एक्चुअली आज तुम्हें यहाँ चाय पर इनवाइट करना तो बस एक साइड थिंग थी। मुझे टियनलॉन्ग से एक फेवर चाहिए।